सुप्रभात बच्चों, साथियों, मित्रों, कैसे हो? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद है जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे तैयारी और ज़ोरों से हो रही होगी। हम नई नई चीज़ों को खोज रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए इन लास्ट के दिनों में पुरानी चीज़ों को अच्छे से दोहराइए, नईयों की भागने की बजाय। और उल्टी गिनती शुरू। उम्मीद है कि आपके रोल नंबर भी डल गए होंगे, सेंटर मिल गए होंगे आपको, ठंड भी बढ़ रही है। चलिए करते हैं हमारा एक नया टॉपिक। नया तो क्या है, पुराना ही है। उसको संग्रहित किया है हमने अलग अलग लेखक और कवियों को जो हमारी एनसीईआरटी की किताबों में है। 9वीं से 10वीं तक का पहला और लेंगे हम सेशन, और फिर 11वीं 12वीं का दूसरा लेंगे। तो देख लीजिए इसको। सबसे पहले बात करते हैं प्रेमचंद जी की। प्रेमचंद जी के बारे में मैंने पहले भी बताया है, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। सबसे जो जरूरी चीज़ें हैं हम उनकी बात करेंगे यहाँ पे। लेखक परिचय तो हमने पहले भी पढ़ रखे हैं। सबसे पहले तो आप एक चीज़ याद रखना कि इनको जो है इनको श्रेष्ठ कथाकार के रूप में जाना जाता है, उपन्यासकार के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन प्रथम श्रेणी में कथाकार के रूप में, क्योंकि इनकी लगभग 350 और 350 के बीच कहानियां हैं। जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी के लम्ही में हुआ था। कब हुआ था? 31 जुलाई 1880 को हुआ था। ये भी याद करने का है। और ये जो याद करने का वो है, इनका मूल नाम धनपत राय था। पिता का नाम तो कम ही पूछते हैं। और 8 वर्ष के थे तब इनकी माता का देहांत हो गया था। इनके 8 वर्ष के बाद इनके पिता चल बसे और इनकी प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई। अध्यापन कार्य किया शिक्षा विभाग में। अब यहाँ से फिर ये इंपॉर्टेंट पोर्शन शुरू हो जाता है। शिक्षा विभाग में अध्यापन का कार्य करते हुए इनकी पदोन्नति स्कूल इंस्पेक्टर के पद पर हुई। स्कूल इंस्पेक्टर से अभिप्राय क्या है? जो स्कूलों की जांच पड़ताल करते थे। एक स्कूल इंस्पेक्टर की पोस्ट अब तो डीओ ऑफिस के थ्रू जाते हैं, और आज पहले एक विशेष होते थे, अब भी कई तरह के लगा रखे, उनके नाम अलग अलग है। जो स्कूल का इंस्पेक्शन करते थे उन तक पहुंचे ये। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गांधी जी से बहुत प्रभावित थे, इस कारण उनके असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और सरकारी नौकरी छोड़ दी। इनको लगा कि हम सरकार की नौकरी कर रहे हैं तो गुलामी कर रहे हैं। और पूरी तरह लेखन कार्य और देश की आज़ादी के लिए लोगों को जागरूक करने में जुट गए। इन्होंने कुछ फिल्मों की पटकथाएं भी लिखी है, लेकिन फिल्मी नगरी इन्हें ज़्यादा पसंद नहीं आई, अच्छा नहीं लगा वो, इसलिए वो छोड़ के वापस बम्बई से वापस बनारस आ गए। इन्होंने हंस पत्रिकाएं है, मर्यादा, जागरण और माधुरी, ये 4 पत्रिकाएं हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका इन्होंने संपादन कार्य किया। कई बार एक पत्रिका पूछ लेते हैं, कोई और डाल देते हैं, और 3 ये पूछ लेते हैं इसका संपादन प्रेमचंद ने नहीं किया, या एक ये डाल दी 3 और डाल दी, या पूछ लेते हैं कि इसका किसने, इसके संपादक का नाम बताइए। अलग अलग संपादक रहे हैं वैसे तो सारे, लेकिन एक पत्रिका का एक ही संपादक कोई जरूरी नहीं होता, संपादक तो बदलते रहते हैं। तो प्रेमचंद जी ने हंस, मर्यादा, जागरण और माधुरी नामक पत्रिकाओं का संपादन किया है। और फिर बात आती है इनकी मृत्यु की। 8 अक्टूबर 1936 को हो गई। अब जन्म और मृत्यु आप कैसे याद करोगे? 1880 में जन्मे और 1936 में मृत्यु हो गई। जुलाई में जन्मे थे और अक्टूबर में मृत्यु हुई, तो आप 36 और 56 वर्ष की अवस्था में इस दुनिया से चले गए। जुलाई, अगस्त 1, सितंबर 2 और 8 दिन अक्टूबर के, यानी कि 2.5 महीने भी नहीं हुए थे इनके, 56 साल के हुए थे। 57वां साल इनका अभी शुरू ही हुआ था, और इस प्रकार इनकी मृत्यु हो गई थी जल्दी ही। और लेकिन इन्होंने इतना कुछ लिखा है कि हमारा जो हिंदी साहित्य इनका हमेशा ऋणी रहेगा। तो चलिए जी, उसके बाद बात करते हैं अब इनकी रचनाओं की। प्रेमचंद जी के बारे में अक्सर ये पूछ लिया जाता है, इनकी जो रचनाएं हैं पहले उसकी बात कर लेते हैं, फिर हम बाद में बात करेंगे। और साहित्य जगत में इन्होंने नवाब राय के नाम से पदार्पण किया था, यानी कि उर्दू में लिखना शुरू किया था। किस नाम से? नवाब राय के नाम से। सन 1907 में प्रकाशित इनकी सोजे वतन नामक पुस्तक थी। सोजे वतन इनकी रचना थी जो उर्दू में लिखी थी इन्होंने, जो अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर ली थी, क्योंकि इसमें देशभक्ति की बातें थी, तो अंग्रेजों ने जब्त कर दी थी वो। भारत में इन्होंने प्रेमचंद, यानी कि हिंदी में जो है, बाद में इन्होंने प्रेमचंद नाम लिखना शुरू किया। पहले ट्रेंड होता था, लेखक जो होते थे वो या कवि होते थे वो अपने नाम से नहीं लिखते थे, वो लिखने का नाम कोई और लेते थे और उस नाम से लिखते थे। इन्होंने हिंदी में लिखना आरंभ किया। इन्होंने अनेक उपन्यास, अनेक की बजाय हम 11.5 यानी कि 11 + 1 जो 12वां जो था वो अधूरा है। इनका मंगलसूत्र उपन्यास अधूरा रह गया। और प्रेमचंद जी के बारे में अगर पूछा जाता है सबसे ज़्यादा बात, पहले इनके उपन्यास देख लेते हैं, फिर मैं आपको अभी बताती हूँ क्या क्या। 11.5 उपन्यास लिखे, 300 से अधिक यानी कि 325 के करीब कहानियाँ लिखी, नाटक लिखे, निबंध लिखे। इनके प्रसिद्ध उपन्यास है
निर्मला, प्रतिज्ञा, वरदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, गबन और गोदान। इनके ये गोदान जो है इनका क्या है, प्रौढ़ उपन्यास है। प्रौढ़ मतलब परिपक्व उपन्यास है, बहुत अच्छी श्रेणी का उपन्यास है। और कहते हैं यदि मंगलसूत्र पूरा होता तो मंगलसूत्र की तो बात ही कुछ और होती, मंगलसूत्र तो इस तरह का उपन्यास था। तो इस प्रकार जो है इनके उपन्यास जो है वो धरातल पर खड़े हुए हैं, यथार्थ पर खड़े हुए हैं। प्रेमचंद के उपन्यासों में क्या है, आम जीवन का वर्णन है, एक मध्यम वर्गीय परिवार का जीवन है, एक किसान का जीवन है, इस प्रकार का जीवन इनके उपन्यास में दिखाई देता है। ठीक है, तो उसके बाद देख लीजिए आगे क्या है। 1907 से 1900 ये आगे इनका फिर क्या है, इन्होंने कहानी साहित्य रचना काल सन 1907 से 1936 तक है, यानी कि 36 में तो मृत्यु हो गई थी इनकी, 1907 में इन्होंने लिखना शुरू हुआ था। काबा और करबला नामक एक नाटक भी लिखा उन्होंने, काबा और करबला। इनका जो पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न थी, उर्दू में थी, ये ध्यान रखना, उर्दू की पहली कहानी ये थी। और इनका पहला कहानी संग्रह था सप्त सरोज। और इनकी पहली हिंदी कहानी थी पंच परमेश्वर। क्या थी, पंच परमेश्वर, ध्यान रखनी है। उर्दू की दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, हिंदी की पंच परमेश्वर, और अगर कहानी संग्रह आता है तो सप्त सरोज। इसके पश्चात इनके जो अन्य कहानी संग्रह प्रकाशित हुए उनमें नवनिधि प्रेम, पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी, प्रेम तीर्थ, प्रेम चतुर्थी, प्रेम प्रसून्न, प्रेम प्रतिमा, प्रेरणा, समाधि, प्रेम पंछी आदि प्रसिद्ध है। इनकी समस्त कहानियां किसमें है, मानसरोवर के 8 भागों में और गुप्त धन में संग्रहित है। यानी कि ये इस प्रकार इनकी कहानियां हैं जो मानसरोवर के 8 भागों में सारियों को संग्रहित किया गया है। अब देख लीजिए कि ये क्या है। इसके अलावा इनकी कहानी आपने कफन पढ़ी होगी, कफन इनकी बहुत ही प्रौढ़ कहानी है, अंतिम समय की कहानी है। और उसके बाद जो ना पूस की रात, बूढ़ी काकी, नमक का दरोगा, दूध का दाम, ये सारी कहानियां जो है इस प्रकार की कहानी है। तीसरी किस्म, इन पे जो है ना बहुत कुछ पढ़ा है हमने पहले भी, और कई बार ये पूछ ली जाती है। तो जब 350 कहानियां, मैं ये तो नहीं कहूँगी आपको कि आप याद कर लो, लेकिन आप एक तो मानसरोवर के 8 भागों में संग्रहित है ये याद रखो। एक जो ना इनकी मुख्य मुख्य जो कहानियां हैं, बूढ़ी काकी है, नमक का दरोगा है, दूध का दाम है, जो हमारे सिलेबस में अक्सर जिनको हम पढ़ते हैं वो आप जरूर याद रखो, क्योंकि अक्सर पूस की रात, कफन, उनमें से ही पूछ ली जाती है। पंच परमेश्वर, ये कहानियां जो है हमें अवश्य याद रखनी होगी। और इनके उपन्यास भी याद रखने होंगे हमें, कि इनका प्रथम उपन्यास कौन सा था और इनका अंतिम उपन्यास कौन सा था, ये भी याद होना चाहिए हमें। अब हम अंतिम उपन्यास की यदि बात करते हैं तो अंतिम उपन्यास की तो बात कर ली हमने, कौन सा था। अगर प्रौढ़ उपन्यास की बात आती है फिर तो था हमारा प्रौढ़ उपन्यास तो गोदान माना जाता है। और आरंभिक अगर उपन्यास इनका माना जाता है तो वो है सेवा सदन, इनका पहला उपन्यास था जो हिंदी में इन्होंने लिखा था। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखने की है यहाँ पे कि ये पहले उर्दू में लिखते थे और इन्होंने उपन्यास भी उर्दू में लिखे थे। तो कुछ उपन्यास ऐसे थे जो इन्होंने उर्दू में और नाम से लिखे थे और फिर हिंदी में और नाम से लिखे थे। तो वो भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं आगे। अब हम यदि प्रेमचंद के उपन्यासों की बात करें तो उनका मैंने अभी अभी बताया आपको कि क्या है, हमारा जो पहला उपन्यास था इनका वो कौन सा था, सेवा सदन था। सेवा सदन उपन्यास इनका 1918 में प्रकाशित हुआ था। और इसका थोड़ा थोड़ा बता दूं आपको किस किस के जीवन पे आधारित था। वैसे इस तरह विस्तार पूर्वक मुझे नहीं पता स्टेट में आएगा या नहीं, आगे आपके स्क्रीनिंग में काम आएगा। सेवा सदन जो था वैश्याओं के जीवन पर इसका चित्रण था और ये हिंदी में लिखा हुआ पहला उपन्यास था। उसके बाद जो है इनका दूसरा उपन्यास आया वरदान, ये 2 सखियों की कहानी थी वरदान में। वरदान उपन्यास ये वाला जो है वो सेवा सदन 1918 में आया था, वरदान जो है 1921 में आया था, 2 सखियों की कहानी थी। उसके बाद प्रेम आश्रम आया, ये जो ना ग्रामीण जीवन का चित्रण है, इसमें वकील मुंशी के द्वारा जो है आक्रांत है और इस प्रकार एक सामान्य जीवन में जो है किस प्रकार लोगों को दुखी रहना पड़ता है और किस प्रकार जो है जो अधिकारी होते हैं उनके तलवे चाटने पड़ते हैं, इस प्रकार का था सेवा सदन प्रेम आश्रम जो 1922 में आया। उसके बाद आया फिर उससे पहले 1921 में वरदान आ गया था, 22 में प्रेम आश्रम आया और फिर आया हमारा रंगभूमि। रंगभूमि सामाजिक राजनीतिक समस्याओं पर आधारित एक उपन्यास था रंगभूमि, इसमें ये दे रखा है आपका। उसके बाद फिर आया इनका 1926 में आया कायाकल्प। कायाकल्प उपन्यास इसमें
गबन तो है, कायाकल्प इसमें नहीं है। कायाकल्प जो उपन्यास था वो क्या था, वो सांप्रदायिक सामाजिक राजनीतिक समस्याओं पर और पुनर्जन्म की कहानी को लेके कुछ इस प्रकार लिखा गया था। फिर आया इनका निर्मला उपन्यास, जो हमारे सिलेबस में पहले था, अब तो मुझे पता नहीं है या नहीं। निर्मला एक नारी जीवन पर आधारित है। एक व्यक्ति के साथ किस प्रकार एक अच्छी लड़की है, छोटी उम्र की है, उसका ब्याह होता है, उसके 3 बच्चे हैं, 3 बेटे, वो उसके ही हम उम्र है, और इस प्रकार का उपन्यास था। विदुर विवाह के दुष्परिणाम और दहेज प्रथा पर आधारित है। भाई दहेज देना था इसकी माँ को, इसीलिए उसने बुड्ढे की अपनी छोरी ब्याह दी थी। उसके बाद अगला उपन्यास आया हमारा 1929 में, और उसका नाम था प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा उपन्यास जो था वो प्रेम साधना और कर्तव्य का समन्वय था ये। उसके बाद अगला उपन्यास आया गबन। गबन उपन्यास जो था इनका, वो किससे प्रभावित था, वो था ऐसी औरत की कहानी है जो आभूषणों के लिए अपने पति को अबाध्य करती है, गहनों के प्रति उसका आकर्षण है, और उसका पति अपने ऑफिस में गबन कर लेता है। तो ये उसके जालप्पा जैसे कुछ इस तरह के कुछ पात्र थे उसके। और गोदान। फिर आया इनका कर्म भूमि उपन्यास, जो राजनीतिक आंदोलनों से प्रभावित था। और उसके बाद 1935 में आया गोदान। अब गोदान जो था वो कब आया, 1935 में आया है, ये ध्यान रखना है आपको। 1935 में आए गोदान को एक प्रौढ़ उपन्यास की और अमर कलाकृति की संज्ञा दी गई है। बहुत अच्छा ही उपन्यास है, जिसके गोबर, हीरा, धनिया, जुनिया जैसे पात्र है। और उसमें जो है एक वर्ग विषमता का चित्रण बड़े सुंदर ढंग से किया गया है। उच्च वर्ग के लोग और सामान्य वर्ग के लोग, एक किसान और एक ब्राह्मण जो है वो धर्म को मानने वाले, किस प्रकार उसको बाध्य करते हैं गौदान के लिए, और अपनी गांव उसकी कैसे चली जाती है, इस प्रकार का कुछ जिक्र है इसमें। उसके बाद फिर 1936 में आया इनका मंगलसूत्र, लेकिन मंगलसूत्र पूरा ही नहीं हो चुका, और 1936 में इनकी मृत्यु हो गई थी प्रेमचंद जी की। तो इस प्रकार जो है क्या हुआ, ये इनके उपन्यास 11.5 रह गए, यानी कि 12वां पूरा नहीं हो पाया। तो देखिए ये थी हमारे कुछ इनके प्रेमचंद जी के बारे में। और प्रेमचंद जी के बारे में तो जितनी हम बात करें, 1936 में जो है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी, और उसका इन्होंने अध्यक्षता की थी 1936 में। 1935 में इंग्लैंड में स्थापना हुई थी, ये मैंने पहले ही बता रखी है आपको। और 1936 में जो इन्होंने स्थापित किया था, अध्यक्षता की थी उसकी, प्रगतिशील लेखक संघ की। तो इनका पूरा जीवन जो है लेखन काल में और संघर्षों में बीता, किस प्रकार इन्होंने जीवन व्यतीत किया है, मैंने थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा पढ़ा है। रचनाएं इनकी मुख्य मैंने बता दी है आपको, कौन कौन सी कैसे कैसे याद करनी है। उसके बाद अगला देख लीजिए, ये मैंने आपको पहला और बाद में बताया, कई बार जो ना आरोही या अवरोही क्रम में रखने आ जाते हैं, इस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना है, इसलिए हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा लेखक है राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन के बारे में अगर बात करें तो ये जो है एक बौद्ध भिक्षु थे, इसलिए इनका नाम जो है राहुल सांकृत्यायन रखा गया। उसके बाद देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ था, पंधा गांव में 1893 में हुआ था। इनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था। ये देखिए मूल नाम क्या है इनका, केदारनाथ पांडे है। राहुल सांकृत्यायन कब रखा, जब ये श्रीलंका जाकर बौद्ध भिक्षु में दीक्षा ली थी इन्होंने, इस कारण इनका नाम फिर इन्होंने बदल लिया था। ये भी, और जो हमारे वैद्यनाथ मिश्र यानी कि नागार्जुन थे, उन्होंने भी श्रीलंका में जाके दीक्षा ली थी बौद्ध धर्म की। घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे इनमें, जो न इधर उधर घूमते रहते थे। इसी कारण बाद में वो साधु बन गए, यानी कि बौद्ध भिक्षु बन गए। उनका नाम पड़ा दामोदर, दामोदर नाम से भी जाना गया। आरंभिक शिक्षा इनकी रानी की सराय गांव में ग्रहण की, और इन्होंने मिडिल की परीक्षा निजामाबाद, ये कोई ज्यादा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये स्वभाव से ही घुमक्कड़ थे। इन्होंने संपूर्ण भारत को, लगभग 1/3 विश्व के महत्वपूर्ण देशों की यात्रा की है। श्रीलंका में बहुत सारा जीवन बिताया इन्होंने। तिब्बत, नेपाल, ईरान, चीन, जापान, मचूरिया, इंग्लैंड, सोवियत संघ आदि देशों की यात्रा इनके जीवन दर्शन और दिशा को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अत्यंत कठिन परिस्थितियों में 1 से अधिक बार तिब्बत की यात्रा की इन्होंने। तिब्बत यात्रा बहुत मुश्किल है, रास्ते भी नहीं थे और वहाँ लुटेरे भी थे। दुर्लभ प्राचीन भारतीय ग्रंथों की प्रतिलिपियां खोजकर अनेक वर्षों तक वे रूस में भारतीय दर्शन के अध्यापक रहे। और कहाँ रहे, रूस में भारतीय दर्शन के अध्यापक रहे। सन 1930 में इन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया, तब इनका नाम राहुल सांकृत्यायन पड़ा। पहले क्या इस नाम से जाना गया था इनको, दामोदर नाम से। एक साधु के रूप में रहते थे ये, तो दामोदर कहने लगे थे लोग इनको। और जब बौद्ध भिक्षु बन गए तब इनका नाम पड़ा राहुल सांकृत्यायन। और सन 1963 में इनका निधन हो गया। अब 63 में इनका निधन हुआ, और 93 में जो जन्मे थे, 3 तो ठीक है, ऐसे याद करके रखोगे। और 6 को उल्टा करके लिखते हैं तो 9 हो जाता है। इस प्रकार हम इसको याद रख सकेंगे। और वैसे अगर इनके करो तो 70 साल की उम्र इनकी टोटल निकलती है, 70 साल तक
जीवित रहे। ये तो इस प्रकार इनका जीवन है अगर जन्म के बारे में आ जाए तो। या कई बार यूं आ जाता है कि कौन सा ऐसा भिक्षु था जिन्होंने जो ना श्रीलंका में जाकर दीक्षा ली, और इनका नाम अगर आ जाता है तो फिर हम लिख देंगे। या दामोदर नाम से कौन सा लेखक जाना जाता है तो इनका नाम आ जाता है। घुमक्कड़ प्रवृत्ति का किसको कहते हैं, या घुमक्कड़ शास्त्र किसने लिखा, इस प्रकार की रचना इनकी आ जाती है तो हम इनका लिख दें। राहुल जी सही अर्थों में महापंडित थे। महापंडित क्या, इनको कई भाषाओं का ज्ञान था, पढ़े लिखे थे और इधर उधर घूम के बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया था। इनकी रचनाओं में हिंदी साहित्य की अधिकांश विधाओं को समृद्ध किया है, यानी कि सारी विधाओं में लगभग 150 के करीब इनकी रचनाएं हैं। 150 रचनाएं जिनकी हो, जी पुस्तकें 150 पुस्तकें जिनकी हो, तो आप समझ सकते हो उन्होंने कितना कुछ लिखा होगा। मेरी जीवन यात्रा के 6 भाग है। दर्शन दिग्दर्शन, दिग्दर्शन 22वीं सदी, जय योध्या, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं, दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, घुमक्कड़ शास्त्र इनका, और जय योधे ये भी कई बार पूछा जाता है, वोल्गा से गंगा तक, ये जो है ना ये रचना इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं, इन्होंने हिंदी की कहानियां, दक्षिणी हिंदी काव्य धारा और हिंदी काव्य धारा प्रस्तुत कर हिंदी साहित्य को लुप्त प्राय सामग्री को, यानी कि जो दक्षिण में जो कुछ कहानियां थी दक्षिणी हिंदी में जो लिखी गई थी, जिनको पढ़ नहीं रहे थे, लुप्त प्राय हो रही थी, उस सामग्री का इन्होंने उद्धार किया, यानी कि उनको लोगों के सामने लेके आए। बौद्ध धर्म के विख्यात विद्वान और व्याख्याता रहे हैं। बौद्ध धर्म की मूल प्रतियों को पढ़ने के लिए अक्सर लद्दाख गए, लद्दाख यात्रा की इन्होंने, और इन्होंने बौद्ध धर्म के अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया, जिसमें मंझिम निकाय, दीघा निकाय और विनय पिटक प्रमुख है। जो 3 पिटक है ना इनके बौद्ध धर्म के, उनको इन्होंने बड़े अच्छे से पढ़ा। उसमें जो प्रमुख आम लोगों के देने लायक थी, उनका इन्होंने हिंदी रूपांतरण भी किया ताकि लोगों तक आ जाए, क्योंकि बौद्ध रचनाएं जो थी वो किस में लिखी है, पाली भाषा में लिखी हुई है, तो उनका इन्होंने हिंदी भाषा में रूपांतरण किया। तो इस प्रकार इनका जीवन जो है वो घुमक्कड़ रहा। इनका घुमक्कड़ शास्त्र रचना बहुत ही प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखो। वोल्गा से गंगा, जय योध्या, ये इनकी भागो नहीं, दुनिया बदलो, दिमागी गुलामी, ये जो 5-4 जो रचनाएं यहाँ दी हुई है, इनको बहुत अच्छे से याद करो। या कई बार ऐसे आ जाता है कि वह कौन सा लेखक था जिन्होंने दक्षिणी हिंदी की रचनाओं को उजागर करके उनको एक नया रूप दिया, और या उनको सामने लेके आए, या जो छिपी हुई पड़ी थी लोगों के सामने लाने का श्रेय जो है वो किसका है, राहुल शंकर तैन जी का है। मूल नाम इनका आपने याद कर लिया होगा, मूल नाम तो सबके अच्छे से याद कर लिया करो, और किस नाम से जाने जाते थे ये भी याद कर लिया करो। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब हम तीसरा देखते हैं। हमारा तीसरा है श्याम चरण दुबे, और श्यामा चरण दुबे का जो है उपभोक्ता की संस्कृति 10वीं का पाठ है हमारा ये, इसलिए ये हमारे साथ है। अब इनका जीवन परिचय अगर देखें तो सामाजिक वैज्ञानिक, समाज वैज्ञानिक श्यामचरण दुबे का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में PhD की, ध्यान देना किसमें की थी, मानव विज्ञान में PhD की थी, और देश के विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य किया। इनका अनेक स्थानों से संबंध रहा। 1996 में इनका निधन हुआ। इनका निधन हुए जो है वो 14 साल 20 और 14 24 साल हो गए हैं। तो 22 में जन्मे थे और 96 में इनका निधन हो गया। आप यूं लगा लीजिए, ये एक दूसरे से जोड़ जोड़ के ना आप याद करनी पड़ेगी कितने साल तक जीवित रहे। जन्म और मृत्यु वैसे तो कम ही पूछी जाती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हमें ध्यान होना चाहिए। उसके बाद आगे देख लीजिए हमारा, इनकी रचनाओं की बात यदि करें हम तो कौन कौन सी रचनाएं हमें अच्छे से याद रखनी है। डॉक्टर श्यामचरण दुबे ने भारत की जनजातियों तथा ग्रामीण समाज पर, ध्यान देना इनका जो विषय था जनजातियां और ग्रामीण समाज था, गहन अध्ययन किया। इनसे संबंधित इनकी रचनाओं ने समाज का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, यानी कि इनकी रचनाओं में इसी प्रकार की बातें थी जिनमें ग्रामीण वातावरण और जनजातियों का था। इनकी प्रमुख रचनाएं मानव और संस्कृति, ये देखिए मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास, बौद्ध संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम विकास का समाजशास्त्र, और संक्रमण की पीड़ा जो है, और समय और संस्कृति, ये समय और संस्कृति, संक्रमण की पीड़ा, और इसके अलावा जो न मानव और संस्कृति, ये इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। तो इनको आप अच्छे से याद करोगे। संस्कृति और समाज, इससे जो न जुड़ी हुई जो चीज़ें थी वो इनके रचनाओं का विशेष जो न वो थीम रहा, और उन्हीं से संबंधित इनकी रचनाएं थी। भाषा सरल सहज थी इनकी, सामान्य भाषा का प्रयोग किया इन्होंने। कहीं कहीं तकनीक शब्दों का भी प्रयोग है इनकी भाषा में, क्योंकि जो है साइंस के स्टूडेंट होने के कारण तकनीक शब्द कहीं कहीं आ जाते हैं, लेकिन सामान्य हिंदी का प्रयोग है आमतौर पर। जनजातियों का जिक्र करते हुए स्थानीय शब्दों का प्रयोग भी किया है इन्होंने। उसके बाद अगला देख लीजिए, सांवले सपनों की याद।
जाबिर हुसैन इसके लेखक का नाम है। अब जाबिर हुसैन जी की पाठ था सांवले सपनों की याद। यहाँ हम जाबिर हुसैन जी को देखेंगे क्या है इनका जीवन परिचय। इनका जन्म बिहार के नालंदा जिले में नौनही राजगीर में सन 1945 में हुआ था। अब देश आज़ाद होने से 2 साल पहले जन्मे थे ये। इन्होंने अध्ययन में विशेष रुचि थी। अंग्रेजी भाषा साहित्य में उपाधियां प्राप्त करने के बाद अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक नियुक्त हुए। और पहले तो अंग्रेजी की तरफ विशेष आकर्षण था, लेकिन धीरे धीरे हिंदी की तरफ आए। और सन 1977 में बिहार के मुंगेर विधानसभा क्षेत्र से सदस्य चुने गए। ध्यान रखना, 1977 में मुंगेर विधानसभा क्षेत्र से सदस्य चुने गए। इन्हें बिहार के मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया गया था। सन 1995 में इनका बिहार विधानसभा परिषद में सभापति भी बनाया गया। और राजनीति के साथ साथ इन्हें लेखन में भी रुचि थी। इन्हें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू भाषाओं पर समान अधिकार था। यानी कि अंग्रेजी तो थी इनकी, हिंदी इनकी मातृभाषा होगी और उर्दू पर भी इनका समान अधिकार था। इन्होंने अपनी रचनाओं में आम आदमी के संघर्षरत जीवन को अभिव्यक्त किया है। इनकी मुख्य रचनाएं हैं एक नदी रेत भरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। जो आगे है अतीत का चेहरा, लोगा और डोला बाबा की मजार, ये इंपॉर्टेंट है इनकी। एक नदी रेत भरी और डोला बीबी का मजार, ये आप अच्छे से याद करोगे, बहुत ही जो ना इम्पोर्टेंट है दोनों रचनाएं। तो इस प्रकार जाबिर हुसैन ने जो है ये लेख लिखे हैं, संस्मरण भी लिखे हैं। जहां हमारे यहाँ पर एक जो सांवले सपनों की याद में जिनके कारण आए हैं, एक इनका संस्मरण है। ये सालिम अली के बारे में है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है जब NCERT के नोट्स करवाए थे, आपको उस वीडियो में बताया है। अगली लेखिका है हमारी चपला देवी। पाठ है नाना साहब की पुत्री मैना देवी भस्म कर दिया गया था। ये वही नाना साहब है जो 1857 की क्रांति के जो अग्रणी थे। और चपला देवी जो है इनका नाम हमारी लेखिका का। चपला देवी ने जीवन परिचय द्विवेदी युग की लेखिका मानी जाती है। और व्यक्तित्व और कृतित्व के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है, ऐसा नहीं है। चपला देवी का जीवन भी जो है एक आम नागरिक की तरह जीवन था इनका। इनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में तो ज़्यादा पता नहीं है। और ये तो ऐसा तो नहीं है भाई, ये मैं आपको करवाऊंगी चपला देवी, बाद में करवाऊंगी, क्योंकि मैंने इनके बारे में पढ़ा हुआ है। और एक बार देखना पड़ेगा, बिना देखे फिर कभी कोई चीज़ गलत ना बता दूं, मैं बाद में आपको इसके बारे में बताऊंगी। तो चलिए आगे देखते हैं हम प्रेमचंद जी के फटे जूते। हरिशंकर परसाई को तो आपने पढ़ा होगा। हरिशंकर परसाई एक व्यंग्यकार लेखक थे। बात बात में व्यंग्यात्मक लेखक बहुत है इनके। सुप्रसिद्ध व्यंग्य लेखक हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1922 को, अब 22 ही तारीख है 1922 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी नामक गांव में हुआ था। गांव का नाम है जमानी। इनकी आरंभिक शिक्षा गांव में हुई थी। नागपुर से हिंदी में MA की और आपने कुछ वर्षों तक अध्ययन है तो उन्होंने बार बार स्थानांतरण से तंग आकर अध्यापन कार्य छोड़ दिया था। बार बार इनके जो है वो ट्रांसफर हो रहे थे, इसके कारण इन्होंने अध्यापन कार्य बीच में ही छोड़ दिया था। और परसाई जी जबलपुर में बस गए और वहां पर कई वर्षों तक वसुधा, ये ध्यान देना, जबलपुर से निकलती थी वसुधा पत्रिका, और उस पत्रिका का संपादन करते रहे। अब दो चीज आ गई यहाँ पे, कई बार आ जाता है वसुधा पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था, जबलपुर से, और उनके जो है संपादकों में किसका नाम है तो वो हरिशंकर परसाई अगर आ जाते हैं तो वो भी है। आर्थिक कठिनाइयों के कारण इन्हें यह पत्रिका बंद करनी पड़ी। देखिए ये इस पत्रिका को चलाने में सक्षम नहीं थे, उस समय इसको फंडिंग भी नहीं होती थी, इस कारण ये पत्रिका बंद करनी पड़ी। परसाई जी की रचनाएं प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही, यानी कि अपनी रचनाएं प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में लिख के भेजते थे और प्रकाशित होती थी। सन 1984 में साहित्य अकादमी ने इन्हें इनकी पुस्तक विकलांग श्रद्धा का दौर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विकलांग श्रद्धा का दौर इनकी पुस्तक थी जिसपे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अब यहाँ बात आ जाती है कि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, या बात आ जाती है कि इनको किस पुस्तक पे मिला, या आ जाती है कि कौन सा पुरस्कार मिला। तो कौन सा भी प्रश्न आ जाए, 1984 में मिला, साहित्य अकादमी मिला, पुस्तक विकलांग श्रद्धा का दौर था। मध्य प्रदेश से संस्कृति विभाग ने भी इन्हें 21,000 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया, जिसे वहाँ के मुख्यमंत्री ने स्वयं इनके घर जबलपुर जाकर दिया था इनको सम्मानित करते हुए। 20,000 रुपये के चकलस पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आजकल तो इनकी राशि बढ़ गई है, उस समय इतना ही होता था। परसाई जी अनेक प्रगतिशील लेखक संघ के प्रधान भी रहे हैं। ध्यान देना, प्रगतिशील लेखक संघ से इनका जुड़ाव रहा है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किसने की थी, आपको याद होता है, मुंशी प्रेमचंद जी ने कब, 1936 में की थी, और जो है ना उसके अध्यक्ष भी रहे ये हमारे लेखक है। हिंदी व्यंग्य लेखन में सम्मानित स्थान दिलाने में परसाई जी का महत्वपूर्ण योगदान है। और 1995 में जो है इनका क्या हो गया, देहांत हो गया था। परसाई जी का व्यंग्य हिंदी साहित्य में अनूठा है। प्रसिद्ध पत्रिका सारिका कमलेश्वर की थी। इनका स्तंभ तुलसीदास चंदन घिसे
के नाम से निकलता था, तो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित था, जो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय था लोगों में। उसकी चर्चाएं आम जो पढ़े लिखे लोग जो पत्रिका पढ़ते थे वो अक्सर किया करते थे। इन सामाजिक विकृतियों को इन्होंने सदा ही अपने पन से व्यंग्य का विषय बनाया। और इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार है। इनकी रचनाएं देख लीजिए, रचनाएं बहुत बार आ जाती हैं इनकी। परसाई जी की कहानी है, हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, इंपॉर्टेंट है। दो नाक वाले लोग, ये भी माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोन दूंगी तो। उसी से प्रेरित होकर उन्होंने माटी कहे कुम्हार से दिखा कहानियां, संग्रह है इनका। उपन्यास रानी नागफनी की कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनका उपन्यास, रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज, दोनों उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करने हमें दोनों ही, ये रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज। उसके बाद निबंध संग्रह तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे बेईमान की प्रत, पगडंडियों का जमाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सदाचार का तावीज, ये भी कई बार आ जाता है पेपर में। शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ये भी पूछ लिया जाता है। और विकलांग श्रद्धा का दौर तो है ही इंपॉर्टेंट। निठल्ले की डायरी आप अच्छे से याद करोगे, इनके नामों से ही पता चल रहा है, इनके नामों में ही व्यंग्यात्मकता छिपी हुई है। तो इस प्रकार ये इनकी रचनाएं हैं। अब यहाँ पर जो न सदाचार का तावीज, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर और निठल्ले की डायरी, पंगडंडियों का जमाना बहुत बार आता है, या इनके उपन्यास नागफनी की कहानी और तट की खोज। आप अच्छे से जो एक बार देखिए, याद करने का एक तरीका होता है हमारा, जब हम किसी भी चीज को याद करते हैं, एक बार में एक चीज अपने दिमाग में रखिए, सोचिए, चिंतन करिए, मनन करिए, और कम से कम 3 बार उसको अच्छे से उच्चारित करिए, बोल बोल के या पढ़ के या मनन करके, जैसे भी आपको याद होता हो। 3 से 4 बार जब हम एक चीज को बार बार उच्चारित करते हैं एक नाम के साथ जोड़कर, तो हमारा दिमाग उसको स्वीकार करता है और फिर वो चीज कहीं ना कहीं उससे जुड़ जाती है। और फिर बाद में उस सब को बंद करके कोई और चीज पढ़िए और फिर उस चीज पे जाइए, तो फिर आप उससे जांच पड़ताल कर पाओगे कि आपने कितना उस चीज को स्वीकार किया। उसके बाद आगे चलिए। मेरे बचपन के दिन, महादेवी वर्मा को तो हमने खूब पढ़ा है, छायावाद की कवित्री। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य में आधुनिक मीरा के नाम से विख्यात है। कहते जिस प्रकार मीरा भगवान से मिलने के लिए विरह गीत गाया करती थी, उसी प्रकार महादेवी भी गाती थी। मीरा की तरह इनका जीवन भी कुछ ऐसा ही था। संपन्न परिवार में जन्म लेने के बाद भी जो न इन्होंने किस प्रकार कष्टों का सामना किया और जो विरह वेदना की कला में रंग दिया। महादेवी का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नामक नगर में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा इंदौर में हुई और इनके हृदय में भक्ति भावना के अंकुर बचपन से ही थे। इनकी माँ करती थी पूजा पाठ, तो उससे प्रभावित थी ये। शैशवावस्था में ही, यानी कि छोटी थी तब इनका विवाह है। शैशव तो नहीं कहेंगे, बाल्यावस्था में कहेंगे, क्योंकि शैशव तो बहुत छोटा होता है। बाल्यावस्था में इनका विवाह हो गया था और आस्था में जीवन की शादी का होने के कारण ये शीघ्र ही विवाह बंधन से मुक्त हो गई। यानी कि जिस घर में कहते हैं इनका विवाह हुआ था वो रूढ़ियों में जकड़ा हुआ था और वहाँ इनकी ज़्यादा वो नहीं बन पाई बात, तो इन्होंने जल्दी ही छोड़ दिया उस परिवार को और अपने घर में पियर में आके रहने लगी। 1933 में प्रयाग से संस्कृत विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और प्रयाग महिला विद्यापीठ की आचार्य पद का उत्तरदायित्व संभाला और हॉस्टल वार्डन रही वहाँ पे। 1987 में इनका निधन हो गया। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया है। सारे बहुत बड़े बड़े पुरस्कार है अपने आप में जिनसे इनको सम्मानित किया गया है। अब इनकी रचनाएं यदि आती है महादेवी वर्मा की, एक बार रचनाएं पढ़ लेते हैं, उसके बारे में इनको जो और इनके बारे में बताना है उसके बारे में बात करेंगे हम। अब रचनाएं कौन कौन सी इनकी, पद्य एवं गद्य दोनों पर लेखनी चलाई है इन्होंने। बहुओं की प्रतिभा की धनी थी। अब देखिए गद्य काव्य की बात करें, निहार, रश्मि, निर्जा, सांदे गीत तथा दीपशिखा। कहते हैं कि निहार जो है वो मुख्य है, उसमें सारी जो है वो क्या है सम्मिलित है। तो ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। गद्य जो है श्रृंखला की कड़ियां, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी क्षणदा, ये इनके संग्रह है। अब इनमें एक एक में बहुत सारे संस्मरण है, रेखा चित्र है, या यूं कहे कि संस्मरण और रेखा चित्र में महादेवी वर्मा बेजोड़ थी और ये छायावाद की कवित्री भी रही है। इनकी कविताएं भी जो है वो प्रेम से अभिभूत है, संघर्ष से अभिभूत है, वास्तविकता से अभिभूत है। तो इस प्रकार की कविताएं हैं इनके, इस प्रकार का काव्य है। महादेवी वर्मा को जो है दुख की कवित्री, आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। इनको जो है साधिका भी कहा जाता है, या यूं कहिए कि ये छायावाद की स्तंभ तो है ही है। तो इस प्रकार इनका जीवन था। इनके बारे में जो याद करने वाली चीजें हैं वो मुख्यतः इसी प्रकार है। उसके बाद अगला लेखक आता है हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को तो हम कहाँ पढ़ने लगे थे, वहाँ पढ़ने लगे जब शुरुआत में हम हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने लगे, तभी हजारी प्रसाद जी को पढ़ने लगे थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के छोटे भाई थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी।
1907 में बलिया, देखिए 1907 में अभी भी एक लेखक और गया हमारा जिनका जन्म हुआ था, आचार्य कौन लेखिका किसका हुआ था, अभी जो पढ़ के आए हैं महादेवी वर्मा, इनका भी 1907 में ही बलिया जिले के आर्त दुब्बे छपरा गांव में हुआ था। संस्कृत महाविद्यालय काशी से शास्त्री की परीक्षा की, उसके बाद ज्योतिषाचार्य में ये इन्होंने पारंगत हुए। हिंदू काशी विश्वविद्यालय में ज्योतिषाचार्य की उपाधि के बाद शांति निकेतन में अध्यापक बन गए, हिंदी के अध्यापक नियुक्त हुए शांति निकेतन में। कौन सा शांति निकेतन है? जो रविंद्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन था वही। 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में अध्यक्ष बने, इस पद पर 10 वर्षों तक रहे। और 1960 में पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने और अवकाश प्राप्त करने के यानी कि रिटायर होने के बाद भारत सरकार की हिंदी विषयक अनेक योजनाओं से जुड़े रहे। लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया, पद्म भूषण आदि से इनका अलंकरण किया गया और 1979 में इनका देहांत हो गया। इनकी जो न बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, बहुत कुछ लिखा इन्होंने, समीक्षात्मक ग्रंथ लिखे यानी कि आलोचनात्मक ग्रंथ है इनके, और उसमें है सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका और मध्यकालीन धर्म साधना, सूर और उसका काव्य, नाथ संप्रदाय, कबीर, मेघदूत, एक पुरानी कहानी, हिंदी साहित्य का आदिकाल और लालित्य मीमांसा जो है इस प्रकार के है। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल ये एक तो हिंदी साहित्य की भूमिका, एक ये सूर और उनका काव्य, ये सूर साहित्य, ये जो है इनके काफी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, बहुत अच्छे से याद करो। उसके बाद देखिए इनके उपन्यास है, उपन्यास की यदि हम बात करें, इन बाण भट्ट की आत्मकथा और चारूचंद्र लेख, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही उपन्यास बहुत बार पेपर में देखे जाते हैं। और इनके निबंध और उपन्यास बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के दृष्टिकोण से। निबंध है इनके अशोक के फूल जो हमने पहले भी पढ़ रखे हैं, विचार प्रवाह है, विचार और वितर्क तथा कल्पलता, ये इनके निबंध संग्रह है। तो ये इस प्रकार इनकी रचनाएं हैं जिनको हम अच्छे से, उपन्यास और निबंध इनके बहुत अच्छे से याद करोगे। और हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ललित्य मीमांसा जैसे कई बार पूछ लिए जाते हैं पेपर में। तो इनकी रचनाएं तो आप चाहे किसी से जोड़ के करो, चाहे जो है ना किसी से, इनकी एक राइम बना लो आप, जिस प्रकार भी उचित लगता है, आपको याद रहता है वैसे ही करके देख लो। उसके बाद अगला हमारा जो कवि आता है कबीर। संत कवि हिंदी साहित्य के पहले लेखक थे, अब कवियों की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। संत कबीर हिंदी साहित्य के भक्ति काल में महान विभूति थे और इनका जन्म जो है वो 1398 ईस्वी में हुआ था, कांसी में हुआ था, और मृत्यु 1518 में हुई थी, यानी कि 120 साल के होके मरे। कांसी के निकट मगहर नामक स्थान में हुई थी। नीरू और नीमा नामक जुलाहा निसंतान दंपति ने इनका पालन पोषण किया। कहते हैं कि इनकी पत्नी का नाम लोई था और इनके पुत्र और पुत्री का नाम कमाल और कमाली था, यानी कि एक गृहस्थ थे और निरक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे, ध्यान देना है। फिर भी इनका ज्ञान किसी विद्वान से कम नहीं है। मस्तमौला, घुमक्कड़ और लापरवाह फकीर प्रवृत्ति के थे। जन्मजात विद्रोही, निर्भीक और परम संतोषी और क्रांतिकारी सुधारक थे। यहाँ देखिए क्रांतिकारी के साथ सुधारक भी लगा हुआ है। और उनको किसी से कोई डर नहीं लगता था, चाहे कोई हिंदू हुआ चाहे कोई मुसलमान हुआ। इनकी एकमात्र रचना है बीजक, जो उनके शिष्य धर्मदास ने छपवाई थी। साखी, शबद और रमैनी 3 भागों में विभक्त है इनकी रचना, ये बीजक नामक ग्रंथ। कबीर निर्गुणी, निर्गुण भक्त संत कवि थे ये। वो कहते हैं कि ईश्वर तो विश्व के कण कण में विद्यमान है, आत्मा में बैठा है। वो तो फूल की सुगंध से भी पतला है, जन्मा है, निर्विकार है। वो तो एक कुम्हार की भांति है, जो अलग अलग तरह के घड़े जिस प्रकार कुम्हार बनाता है इसी प्रकार वो भी बनाता है। इसलिए भगवान को मंदिर मस्जिद या दूसरे बाह्य आडंबरों को करके ढूंढने में कोई फायदा नहीं है, इस प्रकार की इन्होंने यहाँ पे लिखा है। हिंदू मुसलमानों में प्रचलित जो नहीं, ऐसी बात नहीं है कि ये अवतारवाद, ये देखिए, और बहुवेश्वरवाद विश्वास नहीं रखते थे। हिंदू मुसलमानों में प्रचलित विभिन्न अंधविश्वास, रूढ़ियों और आडंबरों का कड़वा विरोध करते थे और एकता को स्थापित करना चाहते थे, हिंदू मुसलमान एकता को। भजन सदा मन में होता है दिखावे के लिए, चिल्ला चिल्ला कर जो है हम भगवान को, अल्लाह को नहीं बुला सकते, इस प्रकार की जिक्र है। अब इनकी जो सबसे बड़ी बात है, इनकी भाषा जो है उसको खिचड़ी भाषा या सदुकड़ी भाषा कहते हैं इनकी, क्योंकि ये जहाँ भी कहीं जाते थे वहीं के शब्दों को उठा लेते थे और वो भजनों में गा देते थे। उन्होंने साखी, दोहा, चौपाई शैली में अपनी वाणी प्रस्तुत की थी और गीति तत्व इनके सभी काव्य में विद्यमान है, क्योंकि ये गाते थे। इनकी भाषा में सभी भाषाओं का विद्यमान होने के कारण इनकी भाषा को खिचड़ी या सदुकड़ी भाषा कहा जाता है। तो इस प्रकार का इनका जीवन रहा, जो एक क्रांतिकारी विचारों के कवि थे और जिन्होंने समाज में जो ना अल्लाह और भगवान दोनों को एक ही रूप में माना है और कहा कि आत्मज्ञान से ही भगवान को पाया जा सकता है। उसके बाद हमारी दूसरी कवित्री है ललदियद। ललदियद जो है एक कश्मीरी कवित्री थी।
कश्मीरी भाषा में इन्होंने लिखा है। प्रथम कवित्री थी कश्मीर की, जिन्होंने 700 वर्ष पहले कश्मीरी भाषा में अपने विचारों को प्रभावित किया। इनके जीवन के विषय में अन्य संत समान बहुत जानकारी बहुत कम होती है, क्योंकि जो है ज़्यादा किसी ने लिखा नहीं। फिर भी जो इधर उधर की बात सुनी है उनके अनुसार 1320 में तो जन्म हुआ था और 1391 में मृत्यु हो गई थी इनकी। इनकी जो रचनाएं हैं उनको वाक नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार हिंदी में कबीर के दोहे हैं, मीरा के पद्य, तुलसीदास की चौपाइयाँ, रसखान के सवैये है, उसी प्रकार जो है ललदियद की वाक प्रसिद्ध है। वाक एक प्रकार का छंदी है, यूं मान के चलिए। और इस प्रकार इन्होंने भक्ति, भगवान की भक्ति का पाने के लिए बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। ज़्यादा लंबी चौड़ी बात तो नहीं है, भगवान की भक्ति के बारे में ही लिखा है इन्होंने। और वाक भक्ति भाव से परिपूर्ण एक रचना है। इसी रचना का यहाँ जिस पर परम ज्ञान भगवान को पाने के लिए शैव योगिनी जो है ना शिव की उपासना पर बल देती है। और इस प्रकार जो है इनका ये जीवन रहा। कोई ज़्यादा इतनी बड़े सिद्ध कंठ से ली थी इन्होंने। आसानी से संपन्न शैव धर्म में दीक्षा अपने कुलगुरु बूढ़े सिद्ध से ली थी। और इनका काव्य जीवन और संसार असत्य है ऐसा मानकर इन्होंने काव्य रचना की। कबीर की इतना क्रांतिकारी व्यक्तित्व की स्वामिनी थी, ये ध्यान रखना है हमें। बाकी इतनी कोई विशेष बात नहीं है, बाह्य आडंबरों का उल्लंघन किया था। अब आती है रसखान जी। रसखान जो है हमारे कृष्ण काव्य भक्त के प्रचलित कवि थे। 1548 में राजवंश से संबंधित एक समृद्ध पठान परिवार में इनका जन्म हुआ था दिल्ली में। मूल नाम ध्यान रखना आपको, इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल नाम सैयद इब्राहिम था इनका। मूल नाम क्या है? मूल नाम सैयद इब्राहिम। और श्री कृष्ण की भक्ति के कारण लोग इनको रसखान कहने लगे कि ये रसों की खान है। भक्ति भावना से भरी ओतप्रोत रचनाएं लिखते थे। और गोस्वामी विट्ठलनाथ ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया था ये कृष्ण काव्य धारा के। और तब ये ब्रजभूमि में जा बसे और वहीं अपना जीवन यापन किया। 1628 में के लगभग इनका देहावसान हो गया था। रसखान रीतिकालीन कवि है। ये प्रेमी स्वभाव के थे। वैष्णवों की सत्संगों और उपदेशों के कारण ये देखिए रीतिकालीन ऐसा कवि है जिसने शुद्ध भक्ति का उल्लेख किया है। किसी जो ना अपने आश्रयदाताओं के बारे में नहीं लिखा। ये एकमात्र ऐसे कवि है जिन्होंने आश्रयदाताओं की प्रशंसा ना करके भगवान की प्रशंसा की है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की है। इन प्रेम लौकिक और अलौकिक हो गया। श्री कृष्ण और उनकी लीला भूमि ब्रज से प्राकृतिक सुंदरता पर मुग्ध थे। 2 रचनाएं प्राप्त होती हैं इनकी, सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका। अब इनकी 2 रचनाएं प्राप्त हुई, सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका। रसखान रचनावली के नाम से भी इनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है, लेकिन वो उसको अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। तो लेकिन आप याद रख लोगे रसखान रचनावली, सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका तो बहुत बार पूछी जाती है पेपरों में। श्री कृष्ण का भक्त होने के कारण ये जो है उनकी वेशभूषा, बांसुरी, बाल क्रीड़ा इतना सुंदर वर्णन किया है कि सबने बुरी बुरी प्रशंसा की है। सगुण भक्त उपासक थे, श्री कृष्ण की भक्ति करते थे। सहज सरल और ब्रज भाषा में इनकी रचनाएं हैं। रसखान ने भाषा और भावों में कोमल है, जिसमें जरा भी बनावटीपन नहीं है। यानी कि उनकी भाषा जो है वो वास्तविक है और अपनी मधुर, सरस और प्रवाहमयी भाषा के लिए प्रसिद्ध थे। इतने सरल और मोहक रूप में प्रयुक्त करते थे कि झरने के प्रवाह के समान निरंतर पाठक उसके रस में डूब जाते थे। और कहते थे हमारे इन देखिए यहाँ पर निसंदेह भाव से मणि कांचन प्रयोग ने रसखान को रस की खान के रूप में स्थापित कर दिया था। उनके कृष्ण भक्ति प्रेम को देखकर श्रेष्ठ जो है ना कवि काव्य उन पर मुग्ध हो गए थे। और इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू बारिये ऐसी बात कह दी थी किसने? गोसाई विट्ठलनाथ ने। तो इस प्रकार जो है वो क्या थे तो मुसलमान, लेकिन कर्म से वो किसी हिंदू से भी ज़्यादा बढ़कर थे और कृष्ण के सच्चे भक्त थे। तो ये रसखान का जीवन था। उनके बारे में जो थोड़ा सा एक तो ये लाइन ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। कई बार ये आ जाता किसने कहा था, किसके लिए कहा था, क्यों कहा था। तो ये और रसखान नाम क्यों पड़ा था, इनका किस प्रकार की भाषा थी। और रीतिकालीन कवि बताइए, जो रीतिकालीन होते हुए भी उसने भक्तिकालीन जैसी रचनाएं लिखी, तो रसखान आता है। अब नाम आता है माखनलाल चतुर्वेदी। राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे। और इनका माखनलाल चतुर्वेदी देश की स्वतंत्रता पहले युवा वर्ग में संघर्ष और बलिदान की भावना से भरने में समर्थ कवि और प्रखर पत्रकार भी थे ये एक। इनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बाबई गांव में 1889 ईस्वी में हुआ था। इनका बचपन आर्थिक अभाव में बीता। जीवन के संघर्ष ने इनकी पत्नी को टीवी का शिकार बना दिया और इन्हें केवल 16 वर्ष की अवस्था में ही शिक्षक बनना पड़ा। 16 वर्ष की अवस्थाओं में और कौन शिक्षक बना था याद हो तो प्रेमचंद जी भी बने थे। बाद में इन्होंने अध्यापन कार्य छोड़ दिया और प्रभा नामक पत्रिका का संपादन भार संभाल लिया। इन्होंने कर्मवीर और प्रताप पत्रिकाओं का संपादन भी किया है।
कर्मवीर पत्र था, प्रताप पत्रिका थी। कर्मवीर में राष्ट्रीय भावनाएं भरी रहती थी और इस कारण कर्मवीर पत्र काफी चर्चित रहा, इनके नाम के साथ ही जुड़ा रहा, यूं मान लीजिए कर्मवीर पत्र। सन 1968 में इनका देहांत हो गया। हमारा हरियाणा 66 में आज़ाद हुआ था, 2 साल बाद देहांत हो गया, ऐसे याद कर लोगे। यानी कि 69 साल के जो है ना, ये अभी 70 के हुए नहीं थे, 1 साल कम ही नहीं, 80 साल की अवस्था के लगभग पहुंच गए थे। 79 साल की उम्र में इनका देहावसान हो गया था। तो इस प्रकार इनकी मृत्यु हुई। और चतुर्वेदी की प्रमुख रचनाएं, इनका हिम किरीटनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, वेणुलो, गूंजे धरा, माता, युग चरण, मरण, ज्वार, बिजुली काजर, आज रही आदि इनकी प्रमुख रचनाएं माखनलाल चतुर्वेदी ग्रंथावली के खंडों में संकलित है। इनकी रचनाओं में अंग्रेजी राज्य के प्रति विद्रोह का भाव मुखरित होता है, चाहे जीवन छायावाद के युग से विकसित हो या इनका काव्य छायावाद से अलग हो रहा। इनके काव्य में राष्ट्रीय और सांस्कृतिक भावों की प्रमुखता देखने को मिलती है और इनको एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी को किसके नाम से जाना जाता है? एक भारतीय आत्मा के नाम से। उसके बाद इनकी जो एक बहुत ही चर्चित कविता रही, पुष्प की अभिलाषा रही, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ावे जिस पर जाए वीर अनेक, ये जो है बलिदानियों को समर्पित है एक कविता। और ये देखिए यहाँ पर भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। पुष्प की अभिलाषा किसकी रचना है? ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि किसने लिखी? माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखी। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान एक बार जेल गए, इन्होंने प्रेम, भक्ति भाव और प्रकृति संबंधी काव्य रचना की। कष्टों को जीवन में आने वाली आवश्यक हिस्सा मानते थे, नवयुगों को संकटों से जूझने के लिए प्रेरित करते थे, संकटों को जीवन का एक हिस्सा मानते थे ये। और काव्य में रचना खड़ी बोली में की इन्होंने। कविता में शिल्प की अपेक्षा भावों को महत्व दिया, इंपॉर्टेंट है। परंपरागत छंद योजना की थी इन्होंने। कविता में उर्दू तथा फारसी शब्दावली का प्रयोग किया है, तत्सम शब्दावली भी है और बोलचाल के शब्दों का प्रति इनका विशेष मोह था। इस कारण इनकी भाषा जन सामान्य की भाषा है, कोई विशेष नहीं है। यहाँ पे जो याद रखने की बात है वो क्या है, इन्होंने जो है वो क्या किया था, शिल्प की अपेक्षा भावों को महत्व दिया था, ये ध्यान रखने की है। पुष्प की अभिलाषा और एक भारतीय आत्मा और इनकी रचना, इनको विशेष तौर पे ध्यान रखोगे। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा लेखक है, कवि है सुमित्रानंद पंत, जिनका मूल नाम था गोसाईदास। और अब देखिए इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1900 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में ना, अल्मोड़ा के कोसानी गांव में हुआ था इनका, ये थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद महात्मा गांधी के आह्वान पर इन्होंने कॉलेज अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी और इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 को हुई थी। ठीक है, अब आज जो है हमारी कितनी दिसंबर होगी? 24 दिसंबर है, यानी कि आज 4 दिन बाद जो है इनकी पुण्यतिथि आएगी 28 दिसंबर को, और 1977 में इनकी मृत्यु हुई थी। पंत जी ने काव्य के अतिरिक्त आलोचना, कहानी, आत्मकथा आदि गद्य विधाओं पर भी लेखनी चलाई है। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं वीणा, इनको बहुत अच्छे से याद करोगे, पंत की एक आधी रचना अक्सर पूछ ली जाती है। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, चितंबरा, लोकायतन आदि इनकी रचनाएं हैं, जिसमें सारी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से करनी है हमने, कोई ना कोई पूछ ली जाती है। इन्हें पद्म भूषण की उपाधि 1961 में दी गई थी। कला और बूढ़ा चांद के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, कला और बूढ़ा चांद के लिए। ये देखिए कई बार ये पूछ लिया जाता है किस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो कला और बूढ़ा चांद है जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार। चितंबरा जो थी, इन पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, और इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी मिला। अब एक चीज याद रखना, हिंदी के ये पहले कवि थे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चितंबरा के लिए। हिंदी पहले और दूसरी भाषाओं के उनको तो मिल चुका था, लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पंत पहले कवि थे। तो उसके बाद देख लीजिए इनमें प्रकृति चित्रण है, छायावाद के होने के कारण प्रकृति चित्रण तो होएगा ही। और इनकी रचनाएं जो है ना, गा, कोकिल, गा, बरसा, पावक, नष्ट, भ्रष्टो, जीर्ण, पुरातन, इस प्रकार जो है ना ये क्या थे, पुरानी चीजों। धीरे धीरे ऋषि अरविंद, ये हमारे जो है दार्शनिक हुए हैं अरविंद, इनसे भेंट होने के बाद ये आध्यात्मवादी भी हो गए थे। या कई बार यह आ जाता है कि वह कौन सा कवि है जो आध्यात्मवाद की ओर मुड़ गया था या महर्षि अरविंद से प्रभावित था, तो पंत का नाम आता है। और इस प्रकार वे जो है भौतिक समृद्धि की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। लोकायतन लोक संस्कृति का महाकाव्य है, ये याद करने की बात है आपको। लोकायतन जो है वो महाकवि का एक महाकाव्य, यानी कि लोक संस्कृति का एक महाकाव्य है। वास्तव में पंत जी एक महान कवि थे जिन्होंने प्रारंभिक सौंदर्य भावना
से आज के युग चेतना तक महान यात्रा की। वह भाषा का प्रयोग करने में अति निपुण थे। उन जैसा शब्द चयन क्षमता शायद किसी कवि में हो। तो इस प्रकार पंत जी का काव्य बहुत ही समृद्ध है और काव्य के अतिरिक्त भी इन्होंने लिखा है। उसके बाद अगला हमारा जो है ना कवि आता है केदारनाथ अग्रवाल। अब केदारनाथ अग्रवाल की यदि बात करें हम, तो इनका जन्म 1911 में भी कईयों का जन्म हुआ। 1 अप्रैल 1911 में बांदा जिले के कमासिन गांव में हुआ था और प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए की, एलएलबी की और वकालत करनी आरंभ कर दी थी और वकालत के क्षेत्र में सफलता नहीं मिली तो काव्य साधना में लग गए। हिंदी के प्रगतिशील आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। उनका काव्य यथार्थ की भूमि पर खड़ा है। वे वर्गहीन समाज के सार्थक यानी कि जाति पाति और वर्ण व्यवस्था पर वो जो है वो विश्वास नहीं करते। उनकी मृत्यु 2000 में हो गई थी। अब इनकी रचनाएं देख लीजिए जो याद करने की है। नींद के बादल, युग की गंगा। युग की गंगा इंपॉर्टेंट है इनका, ये देख लीजिए। ये आ गया हमारा युग की गंगा। लोक तथा आलोक, फूल नहीं रंग बोलते, बहुत इंपॉर्टेंट है। फूल नहीं रंग बोलते हैं। आग का आईना, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें, कहे केदार खरी खरी, पंख और पतवार आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। उसके बाद अगला देख लीजिए। अगला क्या है हमारा चंद्रकांत देवताले। चंद्रकांत देवताले जो जी है, इनका निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? इनका जन्म 1936 ईस्वी में गांव जोलखेड़ा, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश में हुआ था। यानी कि मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ, गांव जोलखेड़ा, जिला बैतूल में। इनकी आरंभिक शिक्षा वहीं हुई। पीएचडी ये कोई ज़्यादा नहीं। शास्त्रोत्तरी हिंदी कविता के क्षेत्र में इनका विशेष योगदान था, ये याद करने की जरूरत है। प्रमुख रचनाएं हैं हड्डियों में छिपा जवर, दीवारों पर खून से, ये इंपॉर्टेंट है इनके। लकड़बग्गा हंस रहा है और भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय आदि इनके प्रमुख रचित कविताएं हैं जो बहुत ही मार्मिक है और समसामयिक विषयों पर आधारित है। अब इनको जो पुरस्कार भी जो मिले हैं, माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार मिला है। मध्य प्रदेश शासन सरकार का शिखर सम्मान भी इन्हें मिला है। इन्होंने अब जो हिंदी के भारतीयों के अलावा विदेशी भाषाओं में भी इनकी रचनाओं का अनुवाद हो चुका है। देवताले की कविता का सीधा संबंध गांवों, कस्बों और निम्न मध्यम वर्गीय से है। यानी कि अपने आसपास जो देखा वो इन्होंने रचनाओं में लिखा। और इनकी रचनाओं में विशेष क्या है, विडंबनाओं के साथ साथ भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को उठाया है इन्होंने। और इनकी भाषा शैली सहज सरल है, कोई इसमें कोई विशेष ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद देख लीजिए आगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। यहाँ पर हमें काफ़ी कुछ याद करना पड़ेगा। हिंदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना अपनी अलग ही पहचान है। हिंदी कवि के साथ साथ पत्रकारिता, पत्रकार कई हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन कौन थे पत्रकार। और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में 1927 में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उसके बाद आकाशवाणी में भी जुड़े रहिए, ये देखिए। और संपादक के रूप में भी उनकी पत्रिका दिनमान और बाल पत्रिका पराग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाल पत्रिका पराग कई बार पूछी जाती है, उसके संपादक का नाम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसके अतिरिक्त दिनमान जो थी पत्रिका, उनका भी संपादन किया और 1983 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कविता के साथ साथ गद्य के खंड में भी इन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई है। प्रसिद्ध काव्य कृति काठ की घंटियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनकी। काठ की घंटियां, एक सूनी नाव, बांस का पुल, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द बहुत इंपॉर्टेंट है, कुआनो नदी और खूंटियों पर टंगे लोग, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन्हें दिनमान में चर्चे और चरखे नाम से प्रसिद्धि मिली। एक लेख लिखते थे चर्चे और चरखे, जिससे काफी इनको प्रसिद्धि मिली और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इस प्रकार सक्सेना जी की जीवन भूति के विविध रंगोचर होते हैं। उन्होंने ग्रामीण संवेदना के साथ मध्यम वर्गीय जीवन में व्याप्त दुख सुख का बड़ा सफल चित्रण किया है। मानव मन की गुत्थियों के उलझाव में व्यक्त होने वाली चीजों को उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से दिखाया है। आशा और विजय का संदेश इनकी ये देखना, आशा और विजय ये देखने की जरूरत है। इनकी कविताओं का विशेष विषय रहा है। इसके अलावा इन्होंने गांव में जो दरिद्रता है, किस प्रकार गरीबी में लोग जीवन व्यतीत करते हैं, बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक किस प्रकार संघर्षों से गुजरना पड़ता है, सारा इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। उसके बाद अगला हमारा लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। मेरे संग की औरतें मृदुला। फणीश्वर नाथ रेणु इस जल प्रलय में, फणीश्वर नाथ रेणु को मैंने पहले बहुत करवा दिया है। अब रेणु को आंचलिक उपन्यासकार कहा जाता है। ये जो नए पढ़े लिखे थे और जो हमारे बंगाल के जो नक्सली हैं उनसे भी कहीं ना कहीं प्रभावित रहे थे और इसमें उग्रता का भाव था। और फणीश्वर नाथ रेणु ने जो है बिहार की और कोसी के जल के बारे में बहुत कुछ लिखा, तो इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बहुत कुछ मैंने करवा दिया है। अगला देख लीजिए मृदुला गर्ग, रीढ़ की हड्डी। ये बीच में हमारे 2-3 कथाकार छूट गए, इनको बाद में देख लेंगे हम।
उसके बाद हमारा कवि आता है सूरदास। अब देखिए हमारे अगले जो कवि है उनका नाम है सूरदास जी। सूरदास जी के बारे में तो हम सभी जानते हैं, कहते हैं कि जन्मांध थे ये। तो देखिए इनके जीवन के बारे में जो हमें याद करनी है वो क्या करेंगे। श्रेष्ठ महात्मा सूरदास जी जो है वो साहित्य के दे दीप्यमान सूरज ही थे, जिन्होंने भक्ति काव्य और संगीत की त्रिवेणी बहाकर भक्तों, संगीतकारों और साधारण जनों के मन को रसिक्त कर दिया, यानी कि रस से अभिभूत कर दिया। अब यहाँ पर जो है क्या है, इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। वैशाख पंचमी में बल्लभगढ़ के निकट सीही गांव है, बिल्कुल बल्लभगढ़ के साथ लगता ही। एक मान्यता के अनुसार ये शाश्वत ब्राह्मण थे। इसके अतिरिक्त इन्होंने पारिवारिक स्थिति और कुछ ज्ञान विशेष नहीं होता है, अलग अलग किंवदंतियां हैं। सूरदास नेत्रहीन थे, पर इस पर भी निश्चित नहीं है। बहुत सारी किंवदंतियां, कुछ तो कहते हैं जन्मांध थे और कुछ कहते हैं बाद में अंधे हुए थे। उनके काव्य को देखकर तो जन्मांध जैसी नहीं लगता, लेकिन वही कहते हैं जिसकी एक इंद्रिया चली जाती है तो भगवान दूसरी इंद्रिय जागृत कर देता, हो सकता है। 84 वैष्णव की वार्ता के अनुसार ये सन्यासी वेश में मथुरा में के बीच गऊ घाट पर रहा करते थे, और यही उनकी गोकुलनाथ की है ना 84 वैष्णव की वार्ता, इनका जिक्र है उसमें। और बल्लभ पुष्टि मार्ग के बल्लभाचार्य से यही उनकी मुलाकात हुई थी, और बल्लभ ने उन्हें अपने संप्रदाय में दीक्षित किया, अपने पास ले गए और भागवत के आधार पर लीला पद रचने लगे। भागवत का जो दशम स्कंद है उसका बहुत अधिक प्रभाव था इनके ऊपर। गुरु आज्ञा से वे श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करते थे। श्रीनाथ का मंदिर था जहाँ 8 बार पूजा होती थी। स्वरचित पदों का गायन करते थे। उन्होंने अपनी 33 वर्ष की अवस्था में श्रीनाथ के मंदिर में कीर्तन करना आरंभ किया था। किस वर्ष में? 33 वर्ष की उम्र में। और सन 1583 ईस्वी में मृत्यु पर्यंत, यानी कि 1583 में इनकी मृत्यु हो गई थी, और यही काम करते रहे, गाते बजाते रहे वहीं। उनका देहांत पारसोली में हुआ था। जगह का नाम है पारसोली। मान्यता है कि 105 वर्ष के जीवन में उन्होंने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की, और कहते वो सारे 1.25 लाख पद जो है वो सूरसागर में संग्रहित है। तो अब देख लीजिए, सूरदास ने भागवत के आधार पर कृष्ण लीला संबंधी, भागवत के आधार पर, आधार क्या था ये याद करने वाली बात है, रचना की, जो बाद में संग्रहित होकर सूरसागर कहलाने लगा। वो जो संग्रहण किया उसका, अब इसमें मात्र 4-5 हजार पद शेष रह गए हैं किसमें? सूरसागर में। इसके अतिरिक्त सूरकृत लगभग 24 ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है, पर उनकी प्रमाणिकता विवादास्पद है, क्योंकि किसी में सूरज है, किसी में सूर, अलग अलग है। तो इसलिए इनके जो प्रसिद्ध 3 ग्रंथ माने जाते हैं, सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी। सूरसरावली एक प्रकार की से सूरसागर की विषय वस्तु सूची सी है, यानी कि सूरसागर के बारे में ही बताया सूरसरावली में। साहित्य लहरी में सूरसागर के लिए दिए गए कूट पदों का संग्रह है, यानी कि कूट पदों की व्याख्या है उसमें संग्रहण करके। इस प्रकार सूरसागर ही उनकी कृति का आधार स्तंभ था, और सूरसागर के आधार पर ही दोनों रचनाएं हैं। भागवत की तरह 12 स्कंध है इसमें भी, किसमें? सूरसागर में। और कृष्ण के संपूर्ण जीवन का वृत्तांत है, लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन है, फुटकर पद भी है कुछ इधर उधर जो बिखरे पड़े हैं। तो सूरदास ने कहता है वात्सल्य और श्रृंगार रस को श्रेष्ठ कवि माना जाता है। वात्सल्य का कोना कोना सूरदास जी झांकाए, उन्होंने कोई कोना नहीं छोड़ा। एक माँ से भी ज्यादा वात्सल्य का उन्होंने वर्णन किया है, इस प्रकार माना गया है। उनके जीवन में सहज स्वाभाविक विशेषताओं अति सुंदर ढंग से कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। कृष्ण के प्रेम की प्रतिष्ठा करने में उन्होंने अपार सफलता प्राप्त की है। इस कविता में कोमलकांत ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है, इन्हें गीति तत्व की सुंदरता है। इसके अतिरिक्त एक बात और बता दूं आपको कि कई बार जैसे तुलसी की भक्ति के बारे में आता है, सूर की भक्ति के बारे में पूछ लिया जाता है। सूरदास के श्री कृष्ण भगवान थे, और उन्होंने सख्य श्री कृष्ण की जो भक्ति की है, उन्होंने सख्य भाव में उनकी भक्ति की है, सखी भाव में। ये लगा लीजिए कि भक्ति 9 प्रकार की होती है, तो तुलसीदास की दास्य थी और इनकी सख्य भाव की है। तो इस प्रकार जो है आगे देख लीजिए, हमारा ये तो था सूरदास जी का वर्णन। और सूरदास जी का जो है ना काव्य इतना उच्च श्रेणी का काव्य है कि लोग सूर और तुलसी की आपस में जो है तुलना करते हैं। कोई सूर को बड़ा बताता है और कोई तुलसी को, जो हमारे विद्वान हो। तो अगले जो है हमारे कवि तुलसीदास जी है। तुलसीदास देखिए +2 में इनकी कविता है राम परशुराम प्रतिज्ञा, राम परशुराम लक्ष्मण संवाद। जब राम ने धनुष तोड़ दिया था सीता जी के लिए, और उसके बाद परशुराम का वहां आना और लक्ष्मण के साथ संवाद करना। तुलसीदास जी राम मार्गी, यानी कि ये सगुण भक्त थे और राम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। और भारतीय इतिहास और संस्कृति के लिए गौरव है, क्योंकि रामचरितमानस जैसे ग्रंथ की रचना की है इन्होंने। इनकी रचनाएं जो है तुलसी का राम पे केंद्रित है सारी रचनाएं। 1532 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। बांदा जिले के राजापुर नाम गांव में हुआ था। उनका जन्म कुछ लोग सोरो जिला एटा में भी मानते हैं। उनके जन्म स्थान के बारे में थोड़ा सा विवाद है।
वे जाति से सरयू पारी ब्राह्मण थे। ये सरयू पारी ब्राह्मण यानी कि जो सरयू पार नदी के रहते थे उनको सरयू पारी ब्राह्मण कहते थे। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और माता का नाम हुलसी था। कई बार माता का नाम पूछ लिया जाता, हुलसी माता का नाम है इनका। तुलसी का शैशव बड़ी कठिनाई में व्यतीत हुआ। उनके माता पिता ने उन्हें मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण त्याग दिया था। कुछ तो कहते हैं मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे, बहुत कष्ट कारण थे माता पिता के लिए, इसलिए उनको छोड़ दिया था। कुछ कहते हैं जब इनका जन्म हुआ तो इनके मुंह में 32 दांत थे, इसलिए इसको अपना अपशगुना समझकर छोड़ दिया था। और ये दर दर जो है ना खाने के लिए इधर उधर लोगों के घरों के आसपास घूमते रहते थे और जिस घर के पास होते थे वो भी इसको अपशगुना मान के भगा देते थे वहाँ से। तो इस प्रकार बचपन कहते हैं इनका बहुत कठिनता से बीता। लेकिन जब ये 9 वर्ष के थे, ध्यान दीजिए सारी बातों की तरफ, 9 वर्ष के थे, तब एक दिन कहते हैं कि घूम रहे थे और वहाँ पर जो है ना उसी गांव में गुरु जो ना नरहरि या नंद या नरहरिदास दोनों नामों से जानते हैं उनको आए हुए थे। और उन्होंने जब तुलसीदास जी का मस्तक देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो जो ना विलक्षण बुद्धि वाला बच्चा है। और फिर गांव वाले बोले कि ये तो ऐसे ही अपशगुना है। तब उन्होंने बताया कि अपशगुना नहीं है, ये आगे चलकर जो है ना बहुत कुछ करेगा, इसके माथे पर मैं चमक देख रहा हूँ। और फिर उनको अपने साथ ले गए और उनके शिष्य थे सनातन जी नरहरिदास जी के, उनके पास जो है ना उनको छोड़ा और कहा कि इसको दीक्षित करो। और वो शेष सनातन जी के साथ रहे और उनके साथ उन्होंने 15 साल तक वेद पुराणों का, शास्त्रों का, सबका अध्ययन किया। ये देखिए पुराण, वेद, इतिहास, दर्शन आदि जो न सबका अध्ययन किया उन्होंने। और तुलसीदास ने अपने यौवन काल में अपनी पत्नी का विशेष अनुरक्त थे। अब क्या हुआ, इनका अध्ययन करने के बाद जब ये बहुत बुद्धिमता तो आई जाती है जब इतने पठन पाठन करते हो आप। तो एक राजकुमारी थी रत्नावली और उसने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जो शास्त्रार्थ में मुझे हरा देगा मैं उसी से विवाह करूंगी। इस प्रकार बहुत से युवाओं को, बहुत से राजाओं को जो ना उसने नीचा देखने पर बाध्य कर दिया था। तो तुलसीदास जी जो थे उनको भी कुछ युवा अटखेलियों में कहते हैं कि रानी उसे राजकुमारी से शास्त्रार्थ करने के लिए ले गए और तुलसीदास जी जीत गए। इस कारण रत्नावली को उनसे ब्याह करना पड़ा। लेकिन वो रत्नावली जो थी वो पूरा उनका मान सम्मान करती थी। लेकिन तुलसीदास क्या था, अपनी पत्नी पर इतने आसक्त इतने हुए कि उन जो न पति के सिवा उनको कुछ और पत्नी के सिवा उनको कुछ और दिखता ही नहीं था। और इसी से खिन्न होकर उनकी पत्नी ने एक दिन उनको लताड़ा और कहा जितनी मेरे से तुम्हारी लगन है उतनी अगर भगवान से लग जाए तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। इस प्रकार के कुछ वचन या और जो कुछ भी कहे उससे जो न दुखी होकर आहत होकर ये चले गए। और उन्होंने कसम खाई कि मैं कभी रत्नावली का मुंह नहीं देखूंगा। और कहते हैं मृत्यु पर्यंत इन्होंने रत्नावली का मुंह नहीं देखा। जब जीवन के अंतिम क्षणों में बहुत दुखी थे, बहुत ही ज्यादा बीमार थे, तब रत्नावली ने कहते हैं इनकी सेवा करी। लेकिन फिर भी इन्होंने रत्नावली का मुंह नहीं देखा। रत्नावली भी मुंह ढककर रहती थी। कुछ ऐसा किंवदंतियां है, ये वास्तविकता कितनी है ये ऐसी ऐसी बातें अलग अलग उसमें मिलती है। तो उससे फटकार पाकर तुलसी जीवन दिशा बदल दी। उन्होंने अपना राम के चरणों में अर्पित कर दिया और 1623 में इनकी मृत्यु हो गई। वैसे तो इनकी बहुत सारी बातें, जो बहुत सारी रचनाएं हैं जिनके बारे में कहते हैं तुलसीदास की है, लगभग जो है 36-37 रचनाएं हैं जिनको कहते हैं। लेकिन इनकी 26 रचनाएं ऐसी है जो प्रमाणिक है, जो तुलसीदास की मानी जाती है। देखिए कौन कौन सी है तुलसीदास की 26 रचनाएं। तुलसी काव्य सबसे बड़ी विशेषता समन्वय का भाव, ये याद करने की बात है। तुलसीदास को जो ना अमर करने में उनके काव्य का क्या योगदान, समन्वय की भावना है उनको। उन्होंने समन्वय की विराट चेतना भी कहा जाता है। समन्वयवादी दृष्टिकोण का लोकनायक कहा जाता है तुलसीदास को। क्या कहा जाता है, लोकनायक। और तुलसी भक्ति का अभिन्न अंग है, इसलिए उनकी भक्ति कृष्ण भक्त कवियों की समान एकांगी न होकर सर्वांग पूर्ण है। यानी कि ऐसा नहीं है उन्होंने सिर्फ राम की भक्ति की राम का लिखा, उन्होंने कृष्ण की भक्ति पर भी कुछ लिखा है। और इस प्रकार जो है तुलसीदास जी का भाव जगत पर पूर्ण अधिकार था और अपनी रचनाओं में विशेषकर मानस में मार्मिक स्थलों के चयन में विशेष सफल रहे हैं। तुलसी ने श्रृंगार रस का चित्रण मर्यादा के रहकर किया है, वात्सल्य रस का चित्रण बहुत सुंदर किया है। और इसके अलावा उन्होंने करुण रस, वीर रस आदि रसों की भी प्रधानता है उनके काव्य में। और विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने, ये देखिए विनय पत्रिका आ गई यहाँ पे, कहते हैं कि विनय पत्रिका जो है इसको कहते हैं कि राम के पास एक पत्र था तुलसीदास जी का, जो अपने जाने से पहले उन्होंने चिट्ठी भेजी थी। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने दास्य भाव की भक्ति का आदर्श निहित किया है। यानी कि विनय पत्रिका है भी ब्रज भाषा में लिखी है, बाकी इनकी भाषा अवधि थी। लेकिन विनय पत्रिका, कवितावली, कृष्ण गीतावली वगैरह 3-4 रचनाएं इनकी जो ब्रज भाषा में लिखी है, ये सूरदास जी से प्रभावित होकर लिखी थी इन्होंने।
उसके बाद देखिए ये था हमारा तुलसी का जीवन। और ये भक्त हृदय के साथ साथ एक लोक नायक है थे। और इनकी जो ना इस प्रकार इनकी ये रचनाएं होगी। 1623 में इनका देहांत हुआ था, ये हमने पढ़ लिया। अब चलिए अगले कवि को देखते हैं। अगला कवि हमारा रीतिकालीन कवि है और वो है देव। हमारे 10वीं कविता में कविता और सवैया है इनकी रचनाएं। भाषा इनकी भी ब्रज रही है। देव रीतिकालीन कवि थे। उनका पूरा नाम था देवदत्त द्विवेदी। ये पूरा नाम आपको याद करना है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा में 1673 ईस्वी में हुआ था। ये देवसरिया ब्राह्मण थे और इन्होंने स्वयं अपने बारे में लिखा है। देवसरिया कवि देव को नगर ईटा सोवासी ईटानगर के थे। ये भी देख लेना, प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश में ईटानगर, ईटानगर नहीं सॉरी इटावा है। और इन्हें अपने जीवन काल में आश्रय लेने के लिए अनेक आश्रयदाताओं के पास भटकना पड़ा, यानी कि बहुत सारे आश्रयदाताओं के पास रहे। औरंगजेब के पुत्र आलम शाह के दरबार में भी यह कुछ समय के लिए रहे, पर इन्होंने जितना संतोष और सुख भोगीलाल नामक आश्रयदाता, भोगीलाल आश्रयदाता था इनका, उतना कहीं और नहीं मिला। और उनका देहांत 1767 ईस्वी में हुआ, यानी कि 73 में जन्म हुआ था, 1673 में, और 1767 में जन्म हुआ। तो पूरी उम्र पाई इन्होंने भी। तो इस प्रकार इनका जीवन रहा। देव द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या अभी तक ज्ञात नहीं है। कुछ अलग अलग कहते हैं, लेकिन अधिकतर लोग जो है 52 ग्रंथों को इनके प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं। किसी कोई 72 भी कहता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 25 ग्रंथों को ही प्रमाणिक माना है। तो इस प्रकार इनकी जो रचनाएं उनके बारे में पूर्णतः कहा नहीं जा सकता। यानी कि क्या है कि इनकी रचनाएं मुख्य रचनाओं का जिक्र है। अब ये याद कर लीजिए, क्योंकि इनमें से एक आदि आमतौर पे पूछ ली जाती है। भाव विलास, रस विलास, काव्य रसायन बहुत बार पूछा जाता है। भवानी विलास, अष्टयाम, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, अष्टयाम भी। प्रेम तरंग, सुख सागर तरंग, सुख सागर तरंग है, सिर्फ सुख सागर नहीं है। देवचरित, देवमाया, प्रपंच, जो ना शिवाष्टिक, शब्द रसायन, ये सारी रचनाएं इनकी। देवस्तक, प्रेम चंद्रिका, ये शब्द रसायन और प्रेम चंद्रिका ये भी इंपॉर्टेंट है। इनको बहुत अच्छे से याद कर लोगे आप, क्योंकि ये इनमें से एक आधी रचनाएं अक्सर पूछ ली जाती है। तो इस प्रकार देव की रचनाएं हैं ये, जो सारी क्या है वही है, श्रृंगार का निरूपण है और राजा की प्रशंसा में उसको खुश करने के लिए अलग अलग राजाओं के लिए इन्होंने अलग अलग, जैसे कि रीतिकालीन कवियों का रहा है। और इनकी जो भाषा है वो क्या है, वो ब्रज भाषा है। श्रृंगार का बहुत ही सुंदर प्रयोग है। और इसके साथ साथ इन्होंने क्या, एक और चीज है इनके में, राधा कृष्ण के माध्यम से इन्होंने भाव दशाओं का सुंदर वर्णन किया है। उठाया तो राधा कृष्ण को है, लेकिन सामान्य लीलाओं का प्रयोग है। संयोग श्रृंगार की रचना इनकी है। और इसके अलावा और क्या है यहाँ पे याद करने का, हम देखते हैं शब्द रसायन के द्वारा। ये देख लीजिए आप, यहाँ पर क्या है, शब्द रसायन के द्वारा काव्य की विभिन्न विशेषताओं का चित्रण भी किया है इन्होंने। इनके काव्य में दार्शनिकता के दर्शन बार बार होते हैं और वे ब्रह्म को एक और सर्वव्यापक मानते हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनका न तो अंत है और न ही आरंभ है, ऐसा भी मानते हैं। और वे एक निर्गुण भी है और सगुण भी है, वह अनंत, नित्य, सत्य और शाश्वत है। ये ध्यान करने की जरूरत है, हमें ये देखनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार इन्हीं बातों को पूछ लिया जाता है। उसके बाद अगला है हमारा देव के काव्य में प्रकृति का सुंदर चित्रण है, यानी कि देव जो है इन्होंने प्रकृति का चित्रण किया है। इनकी कविता में दरबारी संस्कृति का अधिक चित्रण हुआ, वो तो सारे दरबारी कवि थे ये उस समय। और इनकी कविता में दरबारों आश्रयदाताओं की प्रशंसा की। उन्होंने प्रेम और सौंदर्य का सहज चित्रण किया है। आप मान के चलो, जो भी दरबारी कवि है उन्होंने प्रेम सौंदर्य का तो किया ही है अपने आश्रयदाताओं को खुश करने के लिए। भाषा ब्रज है इनकी, और छंद योजना, लय तुक आदि है, ये कोई विशेष ध्यान रखने वाली जरूरत नहीं है। यानी कि भाषा के शिल्पी कहे जाते हैं। बहुत ही सुंदर कविताएं हैं इनकी रीतिकालीन। तो ये था देव का हमारा। आप देख लीजिए, हम प्रसाद जी को देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद अगले हमारे कवि है। अब प्रसाद की यदि बात करें, हिंदी साहित्य के प्रतिभावान कवि है। वे छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। छायावाद का आरंभ कहते हैं इन्हीं से हुआ था। इन्होंने हिंदी साहित्य की कहानी, नाटक, उपन्यास, आलोचना आदि के अतिरिक्त विभिन्न विधाओं पर यानी कि काव्य पर भी लेखनी चलाई है। इनका जन्म 1889 में काशी के सुंगनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, 2 3 4 देखे कभी पूछे सुंगनी साहू परिवार घराने में किसका जन्म हुआ था, तो सुंगनी साहू से संबंध जो है वो जयशंकर प्रसाद का है। इनका जो है हुआ था। इनके पिता देवी प्रसाद साहू काव्य प्रेमी थे। वह उनका देहांत हुआ तब प्रसाद जी की आयु केवल 8 वर्ष की थी।
यानी कि वो सिर्फ 8 वर्ष के थे तब उनके पिता का साया उनके सिर से चला गया था। और आत्म संकट, पत्नी वियोग आदि कष्टों को झेलते हुए भी काव्य साधना में लीन रहे। और काव्य साधना करते हुए तपेदिक यानी कि टीबी की बीमारी के कारण उनका देहांत 15 नवंबर 1937 को हो गया था। अब देखिए 89 में इनका जन्म हुआ था और 37 में इनकी मृत्यु हो गई। 48 साल की उम्र में महज ये चले गए। और इन्होंने बहुत कुछ लिखा, कामायनी जैसा ग्रंथ दिया और इसके अलावा भी बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी जो काफ़ी प्रसिद्ध है। नाटक, इनके ऐतिहासिक नाटक जो है, नाटक इनके नाम से ही नाटक जो है वो 3 भागों में बांटे जाते हैं, प्रसाद, पूर्व प्रसाद, उपरांत और प्रसाद कालिक। तो अब देखिए काव्य इनकी क्या है, अनुपम रचनाएं हैं इनकी। काव्य में अगर हम देखें तो चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, लहर, प्रेम पथिक, आंसू, कामायनी। आप कामायनी और आंसू इन दो को तो बहुत ही अच्छे से देख लो, ये तो अनाक्षर पूछी जाती है। इसके अलावा झरना और लहर की और प्रेम पथिक की भी बात हो जाती है। तो इनकी सारी काव्य रचना इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से हमें याद करनी पड़ेगी। ये हमारा जो है कवि वो क्या है, वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है नाटक, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, जात, शत्रु, जन्मेजय, कानाग्य, ध्रुव, स्वामिनी, करुणालय, कामना, कल्याणी, परिणय, प्रायश्चित। कल्याणी जो है जनेन्द्र का तो उपन्यास है और इनका नाटक है, ध्यान रखना, अलग अलग बात है। परिणय जो है प्रायश्चित, सज्जन, राज्यश्री, विशाख और एक घूट एकांकी है इनका, ये नाटक नहीं है। उसके बाद है अगला हमारा देखते हैं छाया, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, आकाशदीप और आंधी। या आकाशदीप, आंधी, प्रतिध्वनि कई बार पूछ ली जाती है इनकी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहानी किसकी है, कंकाल, तितली और इलावती। कंकाल, तितली 2 इनके नाटक और इलावती अधूरा ही है, भी एक ऐतिहासिक नाटक है और यह अधूरा उपन्यास है और यह अधूरा रह गया था क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार जयशंकर का जीवन जो है वो क्या है, कामायनी में इन्होंने अलग अलग 15 भागों में एक मनु के माध्यम से जो मनुष्य के जीवन में अलग अलग जो दशाएं आती हैं उनका वर्णन बड़ी सुंदर ढंग से किया है। इसीलिए कामायनी को जो है वो महाकाव्य की श्रेणी में रखा जाता है। ये धरती खत्म होगी, फिर उसके बाद धरती का संचार कैसे हुआ, किस प्रकार शुरू हुई मनु के माध्यम से, ये सारी कामायनी में जो ना प्रतीकात्मक रूप में सारा चित्रण किया है, जिसने प्रसाद को अमर कर दिया। और उनके नाटक भी काफी चर्चित है। और चंद्रगुप्त जो है देशभक्ति की एक विशेष धारा को बहाता है। इसी प्रकार स्कंदगुप्त, जात, शत्रु, जन्मेजय, कानाग्य, ये सारी जो हमारे भारतीय संस्कृति और आधुनिकता का मेल जोल करके लिखे। ध्रुव स्वामिनी नारी समस्या पर किस प्रकार एक औरत को उसके विरुद्ध किसी से ब्याह करना पड़ता है और बाद में वो किस प्रकार जो है समझौता करती है और फिर उसकी क्या दशा होती है, सारा इसी प्रकार है। कुछ मुसलमानों के साथ लड़ाई और उसके अस्तित्व का बचाव, सब कुछ इसी प्रकार का नाटक है। तो ये हमारे प्रसाद की विशेषता रही थी। तो चलिए फिर अगले देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में। तो मैंने आपको पहले भी बताया है और एक बार फिर से जिक्र करती हूँ। निराला के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। ये तो सारे हमारे अमूल्य रत्न हैं हिंदी साहित्य के। अब 1897 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर जिले में महिसादल नामक स्थान, आजकल मेदिनीपुर चर्चाओं में है। मेदिनीपुर आप सुनते होंगे बार बार जब हम बंगाल की बात करते हैं, बंगाल के चुनाव की समाचार जैसे ही खोलोगे, ममता और अमित शाह या कोई भी ऐसी बात, मेदिनीपुर का नाम आता है। तो मेदिनीपुर जिले के महिसादल नामक रियासत होती थी एक, जहाँ पर इनके पिता राम सहाय त्रिपाठी नौकरी करते थे। गढ़कोला के निवासी थे मूल रूप से, तो उन्नाव के रहने वाले थे उत्तर प्रदेश के, और लेकिन परिस्थितियों के कारण वहाँ नौकरी करने के लिए चले गए। कोषाध्यक्ष थे वहाँ पे। जब निराला 3 वर्ष के थे तो इनकी माता का देहांत हो गया था, यानी कि छोटे ही थे। इनकी माता जल्दी चल बसी थी और इनकी अधिकांश शिक्षा दीक्षा गांव में ही हुई। इनकी बुआ ने और पिता ने इनको पाला। पिता का कठोर स्वभाव था, इसलिए पिता के ज़्यादा नज़दीक ये नहीं थे। और इन्होंने जो है वो बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी आदि साहित्य का गहन अध्ययन किया। पारिवारिक फिर ये जो अपने पिता की जगह नौकरी करने लगे, पारिवारिक उत्तरदायित्व निभाया। जल्दी ही छोटी उम्र में ही इनका ब्याह हो गया था। इनकी पत्नी का नाम मनोहरा देवी था, लेकिन वो भी जो नए एक पुत्री और एक पुत्र को जन्म देने के बाद जो है वो चल बसी थी। उसके बाद ये चाचा से बहुत नज़दीक थे। इनके चाचा का देहांत होया और उसके बाद ये बहुत ही दुखी रहने लगे, लेकिन धीरे धीरे जो है वो चलती रही जिंदगी। और फिर इनकी बेटी का ब्याह होया और बेटी के ब्याह के बाद बेटी जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो गई और उसने तो इनको तोड़ ही दिया। और इसी कारण जो है ये 15 अगस्त 1961 को जो है दुनिया से चल बसे। लेकिन आखिरी इनकी कविता थी सरोज स्मृति, जो एक लंबा शोक गीत भी कहा जाता है। कुछ समय तक अब यहाँ पर इनके जीवन की और बात है, समन्वय और मतवाला अखबारों से जुड़े रहे और कुछ समय तक रामकृष्ण मिशन कलकत्ता उनसे जुड़े रहे और रामकृष्ण मिशन की जो है वो प्रचार प्रसार के लिए ही समन्वय का संपादन कार्य किया इन्होंने। और इसके अलावा जो है इनका जीवन साहित्य और त्याग को समर्पित रहा, क्योंकि क्या था कि ये लिखते रहे, प्रकृति प्रेमी थे, अध्ययनशील थे, स्वाभिमानी थे, स्वयं संगीत प्रेमी थे
और क्या करते थे, वो बहुत ही संतोषी स्वभाव के भी थे, लेकिन विद्रोही प्रवृत्ति भी थी उनकी। संतोषी क्या थे, अपनी जो चीजें आवश्यकताएं होती थी उनमें संतोष कर लेते थे, लेकिन जब कुछ ऐसी चीज देखते थे जो इनको नहीं अच्छी लगती थी तो विद्रोही प्रवृत्ति इनकी उभर जाती थी। पुरातन में नवीनता का समावेश करने वाले साहित्यकार थे। पुरानी चीजों को नयों के माध्यम से, जैसे आपने राम की शक्ति पूजा देखा होगा, राम की शक्ति पूजा इसी प्रकार जो है ना, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेल ना, नए पत्ते, ये सारे जो है ना इसी प्रकार की रचनाएं हैं इनकी। अब इन्होंने सारी विधाओं पर लेखनी चलाई, बहुमुखी प्रतिभा के धनी होने के कारण। मुक्तक छंद के प्रणेता यही थे, और मुक्तक छंद के प्रणेता होने के कारण उस समय के जो हमारे कवि कुवि थे, उन्होंने इनका जो है ना, जो साहित्यकार थे, जो अच्छी श्रेणी का साहित्य मानते थे, वो यूँ कहते थे कि जो छंदोबद्ध रचना है वही अच्छी होती है। तो इस कारण इनका जो है ज़्यादा सम्मान भी नहीं हुआ उस समय, इनको ज़्यादा महत्व भी नहीं दिया गया, लेकिन बाद में इनको काफ़ी महत्व मिला। अब अनामिका देखिए, इनकी रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, ये आपने हमें में पढ़ी थी। अणिमा, बेला, नए पत्ते, अपरा, आराधना, अर्चना, तुलसीदास, रोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, राग विराग, वर्षा गीत आदि, ये इनकी जो है वो काव्य रचनाएं हैं। उपन्यास इनकी क्या है, अपरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, चोटी की पकड़, काले कारनामे, चमेली तथा उच्च श्रृंखल, ये जो है इनके उपन्यास है। कहानी संग्रह लिल्ली, सखी, चतुरी, चमार तथा सुकुल की बीबी, है इनके कहानी संग्रह। कुल्ली, भाट और बकरी है इनके रेखा चित्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद प्रबंध गद्य, प्रबंध प्रतिभा, चाबुक, प्रबंध परिचय तथा रविंद्र कविता कानन, ये इनके निबंध संग्रह है। जीवनी, ध्रुव भीष्म तथा राणा प्रताप की जीवनियां लिखी इन्होंने, और बहुत सारे रचनाएं जो थी उनका इन्होंने क्या किया, अनुवाद भी किया है। तो इस प्रकार ये आजीवन जो है वो लेखन कार्य में और पठन पाठन में लगे रहे, इस प्रकार इनका जीवन था। ये हमारे जो कवि है निराला, इनको आप अच्छे से याद कर लो, क्योंकि इनकी कुछ कुछ रचनाएं आ जाती है, बहुत अच्छे से इनकी रचनाएं ध्यान करनी है आपने। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, अगला जो कवि है वो है नागार्जुन। नागार्जुन के बारे में भी मैं वैसे तो पहले बता चुकी हूँ। वैद्यनाथ मिश्र इनका मूल नाम था, नागार्जुन जी का, जो मैथिली में यात्री नाम से लिखते थे और हिंदी साहित्य में नागार्जुन के नाम से विख्यात हुए। हिंदी में सुप्रसिद्ध प्रगतिशील कवि एवं कथाकार माने जाते हैं। क्या है प्रगतिशील, ये याद करने की जरूरत है। और इन्होंने जो घुमंतु पर थे, ये इधर उधर घूमते रहते थे, और ये आधुनिक कबीर के रूप में भी विख्यात है। इनको क्या कहा जाता है, आधुनिक कबीर। जिस प्रकार कबीर जी जो थे ना, वो खंडन करते हुए किससे डरते नहीं थे और वो रूढ़ियों का खंडन करते थे, इसी प्रकार इन्होंने भी जो चीजें ऐसी थी जो आधुनिक समाज के लिए इनके दृष्टिकोण से सही नहीं थी, उनका इन्होंने खुले तौर पर खंडन किया। तो इस प्रकार जो ना 1911 में इनका जन्म हुआ था, बिहार के दरभंगा जिले में 1911 में, और इनकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं हुई, ये कोई विशेष याद करने वाली बात नहीं है। उसके बाद सन 1937 में अध्ययन के, ये भी कोई, सन 1938 में सवदेव नागार्जुन अपनी घुमक्कड़ी और फक्कड़पन के कारण प्रसिद्ध थे। उसके बाद इन्होंने भाषा छंद अलंकार का विशेष ज्ञान प्राप्त, ब्रह्म में रहते हुए संस्कृत के साथ साथ मैथिली में भी साहित्य रचने लगे। 20 वर्ष की अवस्था में सन 1931 में आपका विवाह हो चुका था, लेकिन अध्ययन, घुमक्कड़ी और राजनीति में रुचि होने के कारण ये परिवार की देखरेख नहीं कर सके। कभी इन्होंने अपनी पत्नी को सुख नहीं दिया। नागार्जुन के 4 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। मैथिली समाज में उन्हें समुचित आदर नहीं मिला, क्योंकि वे एक तो समुद्र पार की यात्रा कर आए थे, क्योंकि उस समय समुद्र लागना एक पाप माना जाता था। दूसरे संन्यास भ्रष्ट थे, और तीसरे बौद्ध होने के कारण खान पान में पवित्रता नष्ट हो गई थी। यही कारण था कि इसको अपने समाज में इनको ज्यादा सम्मान नहीं दिया। 1941 में आप पुनः घर लौटे। लगभग 5 दशक तक नागार्जुन हिंदी साहित्य की समृद्ध करते रहे। 5 नवंबर सन 1998 को इनका देहांत हो गया। तो यानी कि इनका जो सामाजिक जीवन था वो ज्यादा अच्छा नहीं था। पारिवारिक दायित्व भी ये ठीक से नहीं निभा पाए, लेकिन उन्होंने काव्य को बहुत कुछ दिया है, काव्य में बहुत कुछ लिखा है। तो हिंदी साहित्य में जो है नागार्जुन का नाम विशेष स्थान रखता है। क्या स्थान रखता है देख लीजिए, क्या लिखा है इन्होंने, साहित्य रचना इनकी। यदि साहित्य की बात करें, 1935 में हिंदी मासिका दीपक से में काम किया, ये इंपॉर्टेंट है। दीपक पत्रिका में इन्होंने काम किया, सह संपादक थे। 1942-43 में विश्व बंधु साप्ताहिकी का संपादन किया। विश्व बंधु पत्र था, उसका संपादन किया। अपनी मातृभाषा मैथिली में यात्रा उपनाम से लिखा गए थे। उनकी कविता संग्रह चित्रा में मैथिली में नवीन भाषा बोध का आरंभ होता है, ये जो है उनकी रचना थी, वो है चित्रा, जिसमें मैथिली में लिखा हुआ है उन्होंने। संस्कृत में चाणक्य उपन्यास से कविताएं लिखी, और संस्कृत में किससे लिखी, चाणक्य उपनाम से। ध्यान देना, देखिए संस्कृत में भी लिखा इन्होंने, ये भी याद करने की है। संस्कृत में चाणक्य नाम से लिखते थे।
और पथराई आंखें, युग धारा, तालाब की मछलियां और हजार हजार बाहों वाली तुमने कहा था। पुरानी जूतियों का कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पुरानी जूतियां कोर्स बहुत बार पूछा जाता है। आखिर ऐसा क्या कहा गया, जो है ना रतन गर्भा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, पका है कटहल, और मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा तथा भस्मांकुर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। इन्होंने जो है ना बलसनामा और रतिनाथ की चाची जो है ये कुंभी पाक, उग्र तारा और जमनिया का बाबा तथा उग्र तारा है। ये जो इनकी रचनाएं हैं, नागार्जुन के उपन्यास बलसनमा और रतिनाथ की चाची आंचलिक उपन्यास है। कुंभी पाक और उग्र तारा, जमनिया का बाबा तथा उग्र तारा। नागार्जुन जी का संपूर्ण जीवन 7 खंडों में बांटा, जो न प्रकाशित हो चुका है। 7 खंडों में सारे जीवन की जो रचनाएं हैं वो प्रकाशित हुई है इनकी। 1956 में प्रकाशित युग धारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। युग धारा रचना इनकी है, ने अपना परिचय निम्न रूप से दिया। पैदा हुआ था मैं दीनहीन अपठित किसी कृषक कुल में, आ रहा हूँ पीता अभाव का आसठ ठेठ बचपन से। इस प्रकार अपने बारे में बताया कि मेरा जन्म किस प्रकार के घराने में हुआ था और किस प्रकार का जीवन में व्यतीत कर रहा हूँ। तो राष्ट्रीय चेतना के कवि कहे जाते हैं इनको, और प्रयोगवादी कवि है ये। और क्या है, इनकी जो है व्यंग्यात्मक रचनाएं हैं। प्यासी पथराई आंखें, हिम कुसुमों के चंचरिक तथा फाहियान के वंशधर आदि कविताएं में राष्ट्रीय भावों से उत्प्रेरित है। मातृभूमि के प्रति इन्होंने जो है अपनी समर्पण दिखाया है, यानी कि देशभक्ति की भावना भी है। और सामान्य छोटे छोटे विषयों को उठाकर इन्होंने काव्य सृजन किया है। तो इस प्रकार का इनका काव्य रहा है। ठीक है, उसके बाद अगला देख लीजिए। अगला कवि हमारा श्री गिरजा कुमार माथुर, आधुनिक युग के प्रतिभा संपन्न कथाकार कला है ये हमारे, और ये प्रमुख रूप से प्रयोगवादी कवि माने जाते हैं। उनकी कविताएं मात्र प्रयोग के लिए न होकर जीवन के यथार्थ में भी प्रस्तुत की गई है। छायावादी शैली भी दिखती है इनके काव्य पे। माथुर जी मध्य प्रदेश में जो है सन 1918 में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि थे। परिवार स्तर पर साधारण था। यही कारण है कि इनकी कविताओं में, नाटकों में प्राय सामान्य तौर से जीवन का ही चित्रण होता है। इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। एमए और एलएलबी तक परीक्षा प्राप्त की। माथुर जी झांसी में रहकर आकाशवाणी में भी कार्य किया, दूरदर्शन से भी जुड़े रहे, और 1994 में इनका देहांत हो गया। आप ये आकाशवाणी और दूरदर्शन वालों को जरूर याद कर लेना। कई बार ये देख के पूछ लिया जाता है इनमें से कौन दूरदर्शन से जुड़ा हुआ था या आकाशवाणी से जुड़ा हुआ था। माथुर जी कविता करने की प्रतिभा जन्मजात थी। पहले यह प्रतिभा कविता पढ़ने को अत्यधिक रुचि के रूप में प्रकट हुई। 13 वर्ष की आयु में ही कविता लिखनी आरंभ कर दी थी। कब? 13 वर्ष की अल्पायु में। इनकी रचनाएं मंजीर, नाश और निर्माण, ये इंपॉर्टेंट है। नाश और निर्माण, धूप के दान, ये भी इंपॉर्टेंट है। भितरी नदी की यात्रा, शीलापंख चमकीले, ये भी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी कल्प तथा प्रतीकात्मक नाट्य काव्य है। जन्म कैद इनके द्वारा रचित नाटक है। जन्म कैद इनका नाटक है। नई कविताएं, सीमाएं और संभावनाएं, इनके द्वारा लिखित ये कई बार ये पूछा जाता है कि ये किस विधा के अंतर्गत है। नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं, और नीचे दे दिया जाता है आलोचना, गद्य, निबंध, काव्य और जो ना उपन्यास, और अधिकतर काव्य कराते। नई कविता देखे तो ये आलोचनात्मक रचना है इनकी। माथुर जी रेडियो, फीचर, गीति नाट्य और प्रतीकात्मक नाटकों की भी रचना की है इन्होंने। ये एक भावुक कलाकार है, यानी कि भावुक कथाकार रहे हैं ये। इनकी रचनाओं में व्यक्तिगत अनुभूतियों की बहुलता है। सरसता, मधुरता, सौंदर्य, आकर्षण इनकी कविताओं की विशेषता है। यथार्थ के धरातल पर खड़े होकर कविताएं लिखी है। कटु और मधुर रूप भी दोनों दिखाई देते हैं इनकी कविताओं में। छायावाद का प्रभाव दिखता है। और इसके अलावा जो है मानवीकरण किया है इन्होंने बहुत सारी कविताओं में, और संवेदना और पीड़ा को महत्वपूर्ण स्थान दिया है इन्होंने। तो याद करने की बात तो एक मेन मुख्य तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को अच्छे से याद करोगे आप। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला कवि हमारा ऋतुराज। ऋतुराज कवि के बारे में देख लें। क्या है? कन्यादान इनकी एक छोटी अच्छी सी सारगर्भित सी कविता है कि एक माँ अपनी बेटी का कन्यादान करती है तो उसको कैसे लगता है कि जैसे वह अपने जीवन की अंतिम पूंजी ही दान कर रही हो। आधुनिक युग, बोध और यथार्थ के कवि श्री ऋतुराज की नई कविता श्रेष्ठ विशिष्ट पहचान है। इनका जन्म 1940 में राजस्थान के भरतपुर में हुआ था, और आजीविका साधन 40 वर्ष तक अंग्रेजी साहित्य पढ़ने पढ़ाने के बाद ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं और जयपुर में रह रहे हैं इस समय। इन्होंने हिंदी कविता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। इनकी 8 रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। उनमें है एक मरण धर्मा, अन्य पुल पर पानी, सूरतम निरत, लीला मुखारविंद। साहित्य सेवा के लिए इन्हें अब तक सोमदत्त
परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान और बिहारी पुरस्कार आदि जो भी राजस्थान के मुख्य मुख्य जितने पुरस्कार है वो सारे इनको मिल चुके हैं। तो आइए, ये था हमारा कवि। उसके बाद अगला कवि देखते हैं। अगला है हमारा लेखक नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक का नाम है स्वयं प्रकाश। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में है, उनकी प्रतिमा बनी हुई है, उस पर चश्मा लगाना हमारा मूर्तिकार भूल गया था और उस पर चश्मा लगता है। और जो है ना, वहां से एक व्यक्ति गुजरते हैं तो वो देखते हैं कि ये क्या है, उसी के बारे में है। स्वयं प्रकाश का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में 1947 यानी कि जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था तभी इनका जन्म हुआ था। औद्योगिक प्रतिष्ठान में सेवा कार्य किया। सेवानिवृत्ति के बाद भोपाल में रहकर वसुधा नामक पत्रिका का, ये इम्पोर्टेंट है, संपादन कर रहे हैं। और पहले वनमाली तथा राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कारों से इन्हें पहल वनमाली, राजस्थान साहित्य अकादमी जैसे पुरस्कार इन्हें मिल चुके हैं। अब इनकी रचनाएं जो है वो क्या है। स्वयं प्रकाश एक सशक्त कथाकार है और उन्होंने अब तक 13 कहानियां लिखी है, जिनकी 13 कहानियां संग्रह प्रकाशित हो चुकी है। कहानियां नहीं, कहानी संग्रह। इनमें से प्रमुख कहानी संग्रह है सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, संधान आदि। इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं जिनमें प्रमुख है ईंधन, बीच में विनय, ये 2 प्रसिद्ध हैं इनके। तो ये थोड़े से देख लेना इनके अच्छे से। उसके बाद अगला है बाल गोविंद भक्त रामवृक्ष बेनीपुरी का। रामवृक्ष बेनीपुरी जी, जो इनकी रचनाएं भी कई बार पूछ ली जाती है, आधुनिक निबंधकारों में विशेष स्थान है इनका। और इनका जन्म मुजफ्फरनगर बिहार के बेनीपुर गाँव में 1899 में हुआ था। बचपन में ही इनके सिर से पिता और माता का साथ छिन गया था। 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और जो ना ये अध्ययन छोड़कर बीच में ही स्वतंत्रता सेनानी बन गए थे। रामचरितमानस के पठन पाठन ने इन्हें साहित्य की ओर प्रेरित किया। स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लेने के कारण कई बार जेल यातनाएं भी सही पड़ी और 1968 में इनका देहावसान हो गया, यानी कि 1968 में ही दुनिया से चले गए। इनकी रचनाएं जो है वो देखिए, एक आधी रचनाएं तो इनकी काफी बार पूछी जाती है। 15 वर्ष की अवस्था में ये पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखने लगे थे, यानी कि पत्र पत्रिकाओं में लेख देने लगे थे। इन्होंने बालक, तरुण भारती, किसान मित्र, नई धारा आदि अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बालक, तरुण भारती, किसान मित्र, नई धारा, ये पत्र पत्रिकाएं थे जिनका इन्होंने संपादन किया। उपन्यास, नाटक, कहानी, यात्रा विवरण, संस्मरण, निबंध आदि सभी गद्य विधाओं पर लेखनी चलाई है। इनकी बहुत सारी कृतियां हैं। बेनीपुरी ग्रंथावली के रूप में 2 भागों में सारी रचनाएं जो है वो प्रकाशित हो चुकी है। पतितों के देश में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये उपन्यास है इनका। चिता के फूल कहानी है। माटी की मूर्तें, नेत्रदान तथा मन और विजेता रेखा चित्र है इनका। अम्बपाली नाटक है इनका। और गेहूं और गुलाब बहुत इंपॉर्टेंट है, निबंध और रेखा चित्र है। गेहूं और गुलाब जो ना आजादी से संबंधित है। गेहूं और गुलाब प्रतीकात्मक रूप में प्रयोग हुए हैं। पैरों में पंख बांधकर, यात्रा विवरण है। कई बार ये पैरों में पंख बांधकर पूछ लिया जाता, किस विधा के अंतर्गत आता है, तो पैरों में पंख बांधकर तो उड़ा जाता है, तो इससे आप यह ध्यान कर सकते हो, यात्रा वृत्तांत है। जंजीरें और दीवारें, ये इनका संस्मरण है। इस प्रकार जो है ना इनकी बहुत सारी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ये भी हमारा जो है वो क्या बन जाता है, इंपॉर्टेंट कवि बन जाता है। इनकी जो रचनाएं मुख्य मुख्य हैं उनको अच्छे से याद करोगे। पतितों के देश में जो है इनका उपन्यास है, ये ध्यान रहे आपको। उसके बाद अगला देख लीजिए, हमारा यशपाल है अगला। यशपाल भी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। लखनवी अंदाज जो है इनका पाठ है इस पुस्तक में हमारा। हिंदी के यशस्वी उपन्यासकार है, कहानी लेखन निबंधकार। यशपाल जी 1903 में जन्मे थे। फिरोजपुर छावनी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ है फिरोजपुर? हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में भूमपल गांव के निवासी थे इनके पिता, जहाँ छोटी सी दुकान करते थे। उनका नाम हीरालाल था तथा माता जो है प्रेमा देवी एक अनाथालय में अध्यापिका थी इनकी। माता अपने को शाम 84 के मंत्रियों की वंशज मानती थी। संभवतः यही कारण है कि प्रेमा देवी अलग से नौकरी करके रहने लगी। पति की मृत्यु के बाद तो उनका कांगड़ा आना जाना प्राय बंद हो गया और इस प्रकार उनकी माता जो थी वो इस तरह थी और पिता का जीवन इस तरह का था। यशपाल का प्रारंभिक जीवन कांगड़ा में हुआ था। माता उन्हें दयानंद का सच्चा सिपाही बनाना चाहती थी। दयानंद कौन भाई? दयानंद सरस्वती। और इसीलिए उन्हें पढ़ने के लिए गुरुकुल कांगड़ी में भेजा। अस्वस्थता के कारण उन्हें गुरुकुल कांगड़ी छोड़ना पड़ा और इसके बाद उन्हें लाहौर के नेशनल कॉलेज से BA किए और यहीं रहते हुए क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह तथा सुखदेव के साथ उन्होंने काम किया। ध्यान रखना बहुत बड़ी बात है। और अनेक बार जेल भी गए। चंद्रशेखर जी के बलिदान के पश्चात, जब चंद्रशेखर जी ने बलिदान दे दिया अपना, उसके बाद जो था वो क्या हुआ कि सन 1936 में आप इनकी रुचि
ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के कमांडर इन चीफ भी बने और अनेक क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय भाग लिया। 1936 के बाद इनकी रुचि साम्यवाद विचारधारा की ओर बढ़ी और आपने विप्लव नामक पत्रिका, विप्लव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पत्रिका लखनऊ से निकलना आरंभ किया। साम्यवादी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए यशपाल जी ने निरंतर संघर्ष किया। यशपाल जी की शादी जेल में ही हुई थी, ये भी बहुत बड़ी बात है, इनकी शादी जेल में हुई थी। यशपाल जी ने अनेक बार विदेशों में भ्रमण किया। अपने संस्मरण लिखे, लोहे की दीवार के दोनों ओर राह बीती, ये देखिए लोहे की दीवार के दोनों ओर राह बीती तथा स्वर्गोद्यान बिन सांप, इनके यात्रा वर्णन है। और दिसंबर 1952 में इन्होंने वियना में विश्व शांति कांग्रेस में भाग लिया था और सन 1976 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार इनका जीवन रहा है यशपाल जी का। और रचनाएं देख लीजिए, रचनाएं इंपॉर्टेंट है यशपाल की, बहुत अच्छे से देखनी है हमें। ये रचनाएं इनकी क्या है भाई, इनकी रचनाओं में देख लेते हैं क्या है। उपन्यास है इनके अमिता, दिव्या, झूठा सच, देशद्रोही, दादा कामरेड। झूठा सच और दादा कामरेड तो बहुत बार पूछा जाता है। मेरी तेरी उसकी बात उनके प्रमुख उपन्यास है। ये मेरी तेरी उसकी बात किस विधा में आता, कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है। अपने 200 से अधिक कहानियां लिखी है। उनकी प्रमुख कहानियां संग्रह ज्ञान दान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनके निबंध विप्लव तथा अन्य पत्र पत्रिकाओं में छपते थे। इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह बीवी जी कहती है, मेरा चेहरा रोबिल्ला है, देखा सोचा समझा, मार्क्सवाद, गांधी जी का सभी परीक्षा और रामराज्य की कथा, चक्कर कल्ब, बात बात में बात, न्याय का संघर्ष तथा जग का मजरा आदि, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसमें जो ना अमिता, दिव्या, झूठा सच, दादा कामरेड, ये इनके उपन्यास काफी चर्चित रहे। फूलों का कुर्ता भी काफी चर्चित रहा है और विप्लव का इन्होंने संपादन भी किया था और इसमें इनके निबंध छपते थे। तो ये चीजें ध्यान रखने की है, ये चीज याद रखने की है। उसके बाद मानवीय करुणा की दिव्य चमक, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को हमने पहले भी पढ़ लिया, तो इसलिए दोबारा जो है ना एक बार फिर से कर लेते हैं। चलो इनको, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को, क्या है इनका जन्म 1927 में हुआ था। सन 1949 में उन्होंने इलाहाबाद से एमए की परीक्षा। अब आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर के रूप में काम किया इन्होंने। अब ये इंपॉर्टेंट है, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहे। दिनमान में उप संपादक तथा पराग पत्रिका का संपादन किया इन्होंने। और 1983 में इनकी मृत्यु हो गई। इनको हमने पहले भी पढ़ लिया है, इसलिए अब दोबारा ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। अब इनकी जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं याद करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी रचनाएं कई बार आती है पेपर में। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? काठ की घंटियां, खूंटियों पर टंगे लोग, जंगल का दर्द, कुआनो नदी, कविता संग्रह है ये इनके। उपन्यास पागल कुत्ता, मसीहा, सोया हुआ जल। उसके बाद लड़ाई, नाटक बकरी, इनका नाटक बकरी भी इंपॉर्टेंट है, कई बार चर्चे और चरखे। लेख संग्रह है इनका जो ये उसमें छापते थे संपादकीय में। बाल साहित्य, लाख की नाक, बतूता, जूता, भोंपो, खोखो, ये इन्होंने बाल साहित्य भी लिखे हैं। यानी कि ये हमारा ऐसा कथाकार है जिन्होंने बाल साहित्य पर भी अपनी लेखनी चलाई है। क्यों? क्योंकि ये बाल पत्रिका था, पराग उनका संपादन करते थे, तो ऐसा जब होता है तो स्वाभाविक है कि बाल साहित्य भी लिखा है इन्होंने। उसके बाद अगला हमारा लेखक कौन सा है देख लीजिए। एक कहानी यह भी मनु भंडारी की है। मनु भंडारी ने अपने जीवन के बारे में बताया है कि किस प्रकार उनका जीवन बीता और किस प्रकार जो ना आरंभिक दिनों में कैसे कुछ था, ऐसा कुछ है इसमें। तो अब यहाँ पर जो है ना इनका शुरुआत के जीवन के बारे में जान लेते हैं मनु भंडारी के। इनका जन्म 3 अप्रैल 1931 को भानपुरा मध्य प्रदेश में हुआ था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा अजमेर में हुई थी। जन्म तो मध्य प्रदेश में, लेकिन अजमेर में इनके पिता कार्यरत थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया और कुछ काल कोलकाता में अध्यापन कार्य भी किया। करने के बाद वे मिरांडा हाउस दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापिका पद पर, ये इंपॉर्टेंट है याद रखने की, मिरांडा हाउस नई दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापिका के पद पर नियुक्त हुई। यही कार्यरत रहकर उन्होंने जो है वो रिटायर हुई और कुछ कहानियों का विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद भी किया। कुछ पर फिल्में भी बनी हैं। इन्हें हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, राजस्थान संगीत अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत किया जा चुका है। राजेंद्र यादव इनके पति है, जो वो भी एक लेखक है और हंस पत्रिका के संपादक के रूप में भी जाने जाते हैं। तो इस प्रकार जो है आगे देख लीजिए इनकी रचनाएं। मनु भंडारी की रचनाएं भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद करनी अच्छी सी। मैं हार गई, एक प्लेट सैलाब, यही सच है, त्रिशंकु, ये तो इनके कहानी संग्रह। आपका बंटी उपन्यास बहुत ही चर्चित रहा। मोह भोज भी, स्वामी और 1 इंच मुस्कान। स्वामी जो है पटकथा भी है और उपन्यास भी इनका। 1 इंच मुस्कान ये इन्होंने अपने पति के साथ मिलकर लिखा था। तो ये इनके इंपॉर्टेंट है, ये आप याद करोगे अच्छे से क्योंकि कई बार पेपर में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला देख लीजिए हमारा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी।
महावीर जी सरस्वती का नाम लेते हैं तो महावीर जी का नाम भी आता है। और यहाँ पर एक लेख है इनका, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। स्त्री शिक्षा के लिए जो लोग विरोध करते हैं कि स्त्रियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, उसी बारे में ये लेख है उनका, जो प्रस्तुत लेख के माध्यम से आए हैं हमारे पास। 1864 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जिला रायबरेली दौलतपुर नामक गाँव में इनका जन्म हुआ। आरंभिक शिक्षा संस्कृत में हुई थी। अपने गाँव की पाठशाला में उर्दू का भी अध्ययन किया और रायबरेली, उन्नाव, फतेहपुर भेजा गया। घर की आर्थिक स्थिति न होने के कारण इन्हें जल्दी रेलवे में नौकरी कर दी। लेकिन बाद में जो है वो सरस्वती पत्रिका के आह्वान पर जो है ये क्या हुआ, नौकरी छोड़ दी इन्होंने और ये कहाँ आ गए, उसका संपादन करने लगे 1903 में। द्विवेदी के अध्यापन के प्रति अत्यधिक रुचि थी। उन्होंने घर में रहकर विषम परिस्थितियों में भी अध्ययन और मनन किया और अध्यावसाय उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, बंगला, गुजराती आदि भाषाओं के विद्वान थे। इतनी भाषाओं पर इनकी कमांड थी और अपने युग के लेखकों या कवियों को मार्गदर्शन करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी कि बहुत सारे लेखक और कवियों को जन्म दिया, यूं मान के चल सकते हैं हम। द्विवेदी युग इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि हिंदी भाषा को साहित्यिक रूप दिलाने में द्विवेदी युग का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें द्विवेदी जी महत्व है। सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य संभाला और जीवन की प्रमुख घटना इस पत्रिका के माध्यम से इन्होंने हिंदी साहित्य के विकास एवं प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अनेक विषयों पर निबंध रचना की और 1938 में द्विवेदी जी का निधन हो गया। द्विवेदी ने मौलिक रचनाओं के अतिरिक्त इन्होंने संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी पुस्तकों का अनुवाद भी किया है। बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं और साहित्योत्तर दोनों प्रकार के निबंध लिखे हैं। रसज्ञ रंजन, विचार विमर्श, साहित्य शिखर, अद्भुत अलाप, साहित्य संदर्भ इनके निबंध संग्रह है और संपत्ति शास्त्र इनके अर्थशास्त्र से संबंधित रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और महिला मोद, महिलाओं के लिए उपयोगी तथा आध्यात्मिक दर्शन शास्त्र से संबंधित रचना है। इनकी काव्य रचना द्विवेदी काव्यमाला है और इनका संपूर्ण साहित्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के 15 खंडों में उपलब्ध है, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के 15 खंड है जिनमें इनका सारा साहित्य मिलता है। तो ये कवि भी हमारा, ये लेखक भी क्या रहता है, इंपॉर्टेंट, इनकी रचनाएं भी आप अच्छे से याद करोगे। उसके बाद अगला लेखक आता है हमारा यतीन्द्र मिश्र, नौबत खाने में इबादत। अब यहाँ पर यतीन्द्र मिश्र जी ने जो है देखते हैं यतीन्द्र मिश्र का जीवन। अब 1977 ईस्वी में इनका उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगर में इनका जन्म हुआ था। लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा की। 1999 में जो ना विमला देवी फाउंडेशन नामक सांस्कृतिक न्यास की स्थापना की इन्होंने, विमला देवी फाउंडेशन। और थाती और अर्धवार्षिक पत्रिका सरित का इन्होंने संपादन किया। थाती जो धरोहर के बारे में और अर्धवार्षिक पत्रिका सरित इनका संपादन किया। इन्हें इनकी साहित्यिक उपलब्धि के भारत भूषण अग्रवाल सम्मान, हेमंत स्मृति पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। इन दिनों ये स्वतंत्र लेखन कार्य कर रहे हैं, यानी कि लेखन कार्य ही इनका मुख्य कार्य है। उसके बाद इनकी रचनाएं देख लीजिए क्या है। प्रमुख रचनाएं यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, डोडी पर आलाप, ये इंपॉर्टेंट है इनकी, और गिरजा। इनके कवि जो है द्विज देवी ग्रंथावली में सह संपादन भी किया है इन्होंने। तो इस प्रकार इनका जीवन, इनकी रचनाएं थी। उसके बाद अगला हमारा कवि है बदंत आनंद कौशल्यायन और इनकी रचना जो है हमारा संस्कृति से संबंधित है। सुप्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे। बदंत आनंद कौशल्यायन का जन्म अम्बाला के सोना नामक गाँव में हुआ था। हरियाणा से संबंध है इनका। 1905 में हुआ था। इनकी हिंदी से विशेष स्नेह था। इन्होंने देश विदेशों की अनेक यात्राएं की। इनका गांधी जी से विशेष संबंध रहा है। ये बहुत लंबे समय तक गांधी जी के साथ रहे थे। कहाँ रहे थे? वर्धा में। तो इस प्रकार ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है। 1988 में इनका निधन हो गया था। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के माध्यम से हिंदी प्रचार प्रसार में अनेक योगदान दिया। राज्य जो ना हिंदी भाषा प्रचार समिति वर्धा की स्थापना हुई थी, वे मैंने अपने YouTube चैनल पे करवा रखे हैं विस्तार पूर्वक, हिंदी भाषा का विकास और प्रचार प्रसार में। तो वहाँ सारे सन के साथ और इनके जो संस्थापक कौन थे सारा विस्तार पूर्वक दिया गया। अगर आप देखना चाहो तो वहाँ से देख सकते हो। और कवियों में तो मोटी मोटी चीज़ें जो याद करनी है मैंने आपको बताई रखी है, वो आप शायद इसी तरह कर रहे होंगे। बाकी आपके जो तरीके उस तरह कर रहे होंगे। और अभी तक आपने शायद वीडियो लाइक भी कर दी होगी और शेयर भी कर दी होगी। अगर नहीं करी है तो जल्दी करिए, क्योंकि जब आपके लाइक नहीं आते तब थोड़ी सी निराशा सी होती है कि क्या जो है ना हम उचित कार्य नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपके सहयोग के लिए ही शुरू किया है। तो लाइक जरूर करें, अगर नहीं करे हैं तो जल्दी से कर दीजिए और शेयर जरूर करें अपने बंधुओं के, मित्रों के पास जो भी इससे पठन पाठन से जुड़े हुए हैं। आगे देख लीजिए इनकी रचनाएं जो है वो क्या है।
इन्होंने संस्मरण, यात्रा वृत्तांत आदि ज़्यादा लिखे हैं। इनकी प्रमुख भिक्षु के पत्र इंपॉर्टेंट है। बहानेबाजी, रेल का टिकट ये भी इंपॉर्टेंट है इनकी, जो भूल न सका। यदि बाबा न होते क्या देखा ऐसी दरिद्रता, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने बौद्ध धर्म दर्शन का बहुत ही अच्छे से मनन किया, चिंतन किया और उनका अनुवाद भी किया है। तो इस प्रकार जो है इनका साहित्य बौद्ध धर्म का बहुत प्रभाव है उन पे। तो ये था हमारा भदंतानंद कौशल्यायन जी। अगला जो है हमारा शिव पूजन सहाय है और पाठ का नाम है माता का आंचल। शिव पूजन सहाय भी देख लेते हैं, शायद हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। इनका जन्म 1893 में उन्नाव जिला भोजपुर बिहार में हुआ था। बचपन का नाम भोलानाथ था, ये इंपॉर्टेंट है। 10वीं की परीक्षा पार करने के बाद उन्होंने बनारस दाल में नकल नवीस की नौकरी कर ली। नकल नवीस क्या होता है, जो कॉपी निकाल के देते थे, एक पोस्ट होती थी उसकी। बाद में वे हिंदी अध्यापक बन गए और असहयोग आंदोलन के प्रभाव में उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। शिव पूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया है। ये याद करने की है, जागरण, हिमालय, माधुरी और बालक। वे हिंदी के प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में भी रहे और 1963 में इनका देहावसान हो गया। अब इस प्रकार इनका जीवन था। अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी वो देख लेते हैं। मुख्यतः गद्य लेखक थे। देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग, स्मृति से शादी, उनके दर्जन भर गद्य कृतियां हैं। और शिव पूजन रचनावली के 4 खंडों में उनकी संपूर्ण रचनाएं जो है वो प्रकाशित हो चुकी है। तो इस प्रकार शिव पूजन सहाय जी थे हमारे। उसके बाद अगला देख लीजिए, कमलेश्वर है। कहानी का जब नाम आता है तो कमलेश्वर का नाम ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता। सारी का जो है का नाम आता है तो कमलेश्वर का आता है। तो नई कहानी के सुविख्यात रचनाकार कमलेश्वर कर 6 जनवरी 1932 में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी कस्बे में जन्मे थे। बचपन से इनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। इनकी मां वैष्णव संस्कारों की स्त्री थी, जिनका प्रभाव इनके जीवन पर भी पड़ा। और इसके बाद इन्होंने जो है प्रयाग से एमए की हिंदी पास की। पत्रकारिता में भी इनका विशेष लगाव था। नई कहानी और सारिका, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर का संपादन कमलेश्वर ने बहुत ही कुशलता से किया है। आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों में कार्यरत रहे हैं और जीवन के कुछ वर्ष इन्होंने मुंबई की फिल्मी दुनिया में भी व्यतीत किए। इन्होंने वहां अनेक फिल्मों और दूरदर्शन धारावाहिकों, पटकथा के संवाद लिखे। इनकी कहानियों में कस्बे मैनपुरी, इलाहाबाद, दिल्ली और मुंबई जैसे महानगर का रंग स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। 27 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने के कारण इनका देहांत हो गया। और कमलेश्वर की रचनाएं क्या क्या है देख लीजिए। अब कमलेश्वर की रचनाओं का यदि बात करें हम तो कहानी सम्राट क्यों माना जाता है इनको, क्योंकि कहानी में एक नया आंदोलन चला दिया था इन्होंने। राजा निर्बसिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनकी कहानी संग्रह। कस्बे का आदमी, मांस का दरिया, बयान, खोई हुई दिशाएं, ये भी इंपॉर्टेंट है। जिंदा मुर्दे, तलाश, आदि दुनिया, मेरी प्रिय कहानियां आदि। तो ये जो है इनकी राजा निर्बसिया, कस्बे का आदमी, मांस का दरिया, खोई हुई दिशाएं और जिंदा मुर्दे बहुत इंपॉर्टेंट। उपन्यास काली आंधी, समुद्र में खोया हुआ आदमी, वही बात, एक सड़क 57 गलियां, ये इंपॉर्टेंट है। और शाम, डाक बंगला, कितने पाकिस्तान, ये अच्छे से याद करोगे आप। नाटक है चारुलता, अधूरी आवाज, कमलेश्वर के बाल नाटक। खंडित यात्राएं, यात्रा वृत्तांत, ये खंडित यात्राएं हैं इनकी। अपनी निगाहों में नई कहानी की भूमिका, समानांतर सोच, मेरा पन्ना आदि, ये रचनाएं हैं इनकी। तो इनकी जो कहानी संग्रह और उपन्यास में जो 1-2 है वो अच्छे से ये याद करोगे आप। इनको ध्यान से याद करो, किसी भी तरह जोड़ के करो, याद करने का तरीका तो आपका अपना होगा। उसके बाद अगला है मधु कांकड़िया, साना साना हाथी जोड़े, ये हमारा कृतिका का पाठ है जो पहले हमने नहीं किया था, इसलिए कर लेते हैं इनको। मधु कांकरिया का जन्म कोलकाता में 1957 में हुआ था और कोलकाता विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में एमए की और कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया। इनकी प्रमुख रचनाएं पत्ताखोर, उपन्यास, सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, ये इंपॉर्टेंट है। और बीते हुए अंत में यीशु कहानी संग्रह है। इन्होंने यात्रा वृत्तांत भी लिखे। इनकी रचनाओं में विचार और संवेदना के नवीनता मिलती है। इन्होंने समाज में व्याप्त अनेक समसामयिक समस्याओं को अपनी लेखनी के माध्यम से प्रस्तुत किया है और वर्णात्मक और भावपूर्ण और चित्रात्मक शैली के साथ इनकी रचनाएं हैं। तो उसके बाद अगला जो है हमारा एही ठैया झूलनी हैरान हो रामा, ये भी हमारा कृतिका का पाठ है। शिव प्रसाद मिश्र इसके लेखक है। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र उपनाम से जाने जाते हैं, यानी कि जिनका जन्म 1911 में, मैंने कहा था ना 1911 के कवि है, शमशेर बहादुर है और 1911 के नागार्जुन है और 1911 के शिव प्रसाद रुद्र भी आगे। इनकी हरिश्चंद्र कॉलेज, क्वींस कॉलेज, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शिक्षा हुई और इनकी प्रमुख रचनाएं बहती गंगा, सूचीतान उपन्यास है, ताल तलैया, गजली का परीक्षा, ये इंपॉर्टेंट है, 25सी
ये इनके गीत व्यंग गीत संग्रह है। तो इस प्रकार इनकी रचनाएं हैं, इनकी अनेक संपादित रचनाएं, ये ध्यान देने की जरूरत है। ये काशी नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हुई है। वे काशी नागरिक प्रचारणी सभा के प्रधानमंत्री के पद पर भी रह चुके हैं और 1970 में इनका देहावसान हो गया था। इन्होंने आंचलिक और यानी कि जो देशज शब्दों हैं उनका ज़्यादा प्रयोग किया। वर्णनात्मक शैली और संवेदनात्मक भाव है इनकी रचनाओं के। तो इस प्रकार इनका अभी अगला जो है हमारा अज्ञेय है, मैं क्यों लिखता हूँ, अज्ञेय जी के बारे में अगर पढ़े देखें हम, अज्ञेय ने तो बहुत कुछ लिखा है और ये है इनका एक लेख, मैं क्यों लिखता हूँ। हिंदी के सुप्रसिद्ध प्रयोगवादी कवि है अज्ञेय। सप्तक का नाम लेते हैं तो तार सप्तक का या सप्तक का तो अज्ञेय का नाम हमारे जहन में उभरता है। मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार है, प्रमुख चिंतक व प्रतिष्ठित निबंध लेखककार है। इनका जन्म 7 मार्च 1911 में, ये फिर आगे 1911 के एक उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में कुशीनगर नामक स्थान पर हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा जम्मू कश्मीर संस्कृत, ये कोई ऐसी याद करने वाली बात है। आंदोलनों में भाग लेते रहे, इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। इन्होंने सेना, ध्यान देना इम्पोर्टेंट है, आकाशवाणी और शिक्षा के क्षेत्र में नौकरियां की और छोड़ी। यानी कि सेना के क्षेत्र में अभी तक जितने भी कवि आए हैं कोई भी सेना के क्षेत्र में नहीं गया था, ये पहले ही है ऐसे। और कई बार जेल जाना। अज्ञेय जीवन भर साहित्य और पत्रकारिता में पूर्णतः समर्पित रहे, यानी कि साहित्यकार भी थे और पत्रकार भी थे। 1987 में दिल्ली में इनका देहावसान हो गया था। अज्ञेय की रचनाओं में बौद्धिकता की छाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। और एक और है अज्ञेय ने जो लीक से हटकर भी लिखा है, जो लीक चल रही थी परंपरागत वो उन्होंने छोड़ दी, उससे हटकर लिखा। अभी देखिए, भगन दूत, चिंता, अरि ओ करुणा, प्रभामयी, इंद्रधनुष रोंदे हुए थे, आंगन के पार द्वार, काव्य संग्रह है इनके, इंपॉर्टेंट है सारे। शेखर एक जीवनी जो है इनका, नदी के द्वीप, ये शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप एमए के सिलेबस में थे दोनों। ये उपन्यास है इनके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि शेखर एक जीवनी तो जो है ना, इन्होंने अपने जीवन को प्रस्तुत किया है उसमें, शेखर एक जीवनी में, ऐसा माना गया है। विप्तगा, शरणार्थी, जयदोल, ये कहानी संग्रह है। त्रिशंकु, ये भी इंपॉर्टेंट है। आत्मनेपद निबंध, इनके दोनों ही ये इंपॉर्टेंट है। और अरे यावर याद रहेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यात्रा वृत्तांत है। इसके अतिरिक्त तो इन्होंने तार सप्तक सहित 4 सप्तकों का संपादन किया और समकालीन हिंदी कविता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनकी रचनाओं ने इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय सम्मान, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया। बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करना, तो इनको ये सारे सम्मान मिले हैं। इस प्रकार ये इनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से याद करनी है हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार हमारे ये कवि और लेखक संपन्न हुए, जो 9वीं और 10वीं क्लास के दोनों किताबों के थे। मूलतः मैंने सारी करवाई हैं, जो 1-2 बीच में रह गए हैं वो देखते हैं उनके बारे में, क्यों रह गए वो, अगर होते हैं तो फिर से करवाएंगे उनको, जो भी उनका रह गया। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, आपने पूरी वीडियो देखी होगी और लाइक और शेयर तो कर ही दी होगी। और इससे उम्मीद है कि आपको फ़ायदा होगा, और आने वाले पेपरों में इससे कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा आपको। लगे रहिए और आने वाले पेपरों के लिए शुभकामनाओं के साथ अगली वीडियो के साथ फिर से प्रस्तुत होंगे। जय हिंद।